हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग एक ऐसे एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसके अंदर मेन कैरेक्टर को एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम गाइनोफोबिया है, यानी कि लड़कियों से डर लगता है और इस बीमारी को दूर करने के लिए वो लड़कियों का ही सहारा लेता है, लेकिन किसी दूसरे तरीके से। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं इस एनिमे की कहानी को। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग मेन कैरेक्टर किंजीरो को देखते हैं जो अपने कमरे में चैन की नींद ले ही रहा था कि उसकी छोटी बहन वहाँ पे आती है और उसके ऊपर डायरेक्ट अलग अलग तरह के लॉक्स और टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी नींद हराम कर देती है। और किंजरो इस चीज को 5 सालों से सहते आ रहा है। माँ और बेटी दोनों मिलकर किंजरो के ऊपर इसी तरीके से टेक्निक का इस्तेमाल किया करते हैं। नाश्ते के दौरान छोटी बहन किंजरो को बताती है कि वो ट्रेनिंग के दौरान जंगलों में जाके भालू के साथ लड़ना चाहती है, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें बताया है कि वो अभी इंडिया में है और इंडिया के अंदर रह के वो बंगाल टाइगर के साथ दो हाथ कर चुकी है। हालांकि किंजरो अभी अपनी बहन से कहता है कि उसे खुद को मदर के लेवल पे नहीं रखना चाहिए। इसके बाद किंजरो स्कूल जाता है तो फिर हम लोग वहाँ पे दो और नए किरदारों को देखते हैं, बटलर सुबारू और उसकी माई लेडी कानादे को। वहीं पे बटलर सुबारू हैंडसम होने की वजह से स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है और लड़कियां उसके ऊपर फिदा है, मर मिटने को राजी हैं। वहीं पे किंजीरो का दोस्त उसे कहता है कि वो भी कानादे का बटलर बनना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि सुबारू कानादे से परमिशन लेके फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाता है और उसी टाइम पे एक लड़की किंजीरो को छूने की कोशिश करती है। तो किंजीरो को गाइनोफोबिया है, इसीलिए वो तुरंत उसे एक झटके में दूर हट जाता है। इसीलिए किंजीरो का दोस्त उसे चिल्ला के पूछता है गे हो क्या, और वो किंजरो को बताता है कि उसके बारे में अफवाह उड़ रही हैं कि उसे लड़के पसंद है और वो एक गे है, क्योंकि कोई भी लड़की उसे भाव नहीं देती है और जब उसे भाव देने की कोशिश करती है तब किंजरो उसे दूर हट जाता है। किंजरो चिल्ला के कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके बाद वो बाथरूम की तरफ भाग जाता है। रास्ते के बीच में वो एक और लड़की से टकरा जाता है तो उसकी स्पीड दुगनी हो जाती है। इसके बाद वो बाथरूम के अंदर आके अपनी नाक को चेक करता है कहीं खून तो नहीं बह रहा है। खून नहीं बह रहा था, लेकिन उसके पेट में दर्द होने लगता है और जब वो दरवाजा खोल के अंदर देखता है तो फिर वहाँ पे सुबारू था। इसने लड़कियों की तरह चड्डी पहन रखी थी। ये देख के सुबारू तो हैरान हो जाता है, लेकिन किंजीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो आगे से कहता है कि हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। तुम्हें लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद है तो फिर तुम जारी रखो, और दरवाजा बंद कर लेता है। और किंजीरो सुबारू को परवर्ट समझने लगता है, क्योंकि सुबारू क्लास के अंदर हर एक चीज में फेमस है, स्पोर्ट्स, पढ़ाई, हर चीज में। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बटलर सुबारू परफेक्ट होने के बावजूद एक ठरकी निकलेगा। लेकिन उसी टाइम पे सुबारू किंजीरो से पूछता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्लास में हो और तुमने मेरे सीक्रेट को जान लिया है। किंजीरो आगे से कहता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा है, खासकर उसने जो बिल्लियों की तरह चड्डी पहन रखी थी, जिसपे सुबारू को पता लग जाता है कि इसने पक्का सब कुछ देख लिया है। जिसके बाद सुबारू अचानक से किंजीरो के ऊपर एक फोकस पंच मारता है, लेकिन किंजीरो को इससे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसकी बॉडी पहले से ही वेल ट्रेन्ड हो गई है माँ बेटी के हाथों मार खाने की वजह से। जिसके बाद वो भी सुबारू के साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटकता है तो वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इसके बाद सुबारू उसका पीछा करने लगता है और वो दोनों लैब के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे सुबारू के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी और वो एक ही बार में दरवाजे और चीजों को तोड़ते हुए किंजीरो से कहता है कि वो उसकी याददाश्त मिटा देगा, जिसके बाद ये सभी बातें राज की राज ही रह जाएंगी। लेकिन सुबारू के ऊपर एक मेढक का जार गिरने वाला था, इसीलिए किंजीरो उसे बचाने के लिए धक्का दे देता है, लेकिन धक्का देने की वजह से किंजीरो का हाथ गलत जगह पे चला जाता है और वो उसे दबाता है। तो फिर उसे पता चलता है कि ये चीज कड़क होने की जगह पे काफी ज्यादा नरम है, और तब जाके किंजीरो को पता चलता है कि सुबारू कोई लड़का नहीं, असल में एक लड़की है। लेकिन अब सुबारू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो किंजीरो से कहता है कि ये राज अब हमेशा के लिए राज ही रहना चाहिए, इसीलिए अब किंजीरो को यहाँ पे मरना पड़ेगा। जिसके बाद वो किंजीरो के ऊपर आग बुझाने वाला लोहा मारती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और जब किंजीरो की आँख खुलती है तब वो स्कूल के हॉस्पिटल के अंदर था और उसी के बगल में कानादे सो रही थी, जो कि सुबारू की माई लेडी है। कानादे किंजीरो को बताती है कि अर्थ के ऊपर एलियंस ने हमला कर दिया है, इसलिए उन लोगों ने किंजीरो को चुना है और उन लोगों ने उसकी सर्जरी कर दी है। अगर वो ट्रांसफॉर्म बोलेगा तो वो एक बड़े से रोबोट के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर अर्थ को बचा सकता है। किंजीरो बातों के ऊपर यकीन कर लेता है और वो ट्रांसफॉर्म कहता भी है। तो फिर कानादे किंजीरो के ऊपर हंसने लगती है, ये कहते हुए कि तुमने तो इस बात को यकीन मान लिया। फिर इसके बाद किंजीरो उसे पूछता है कि वो दोनों यहाँ पे अकेले हैं क्या। तो कानादे उसे बताती है कि उसने नर्स को भारी रिश्वत दी, जिसके बाद वो यहाँ से चली गई। फिर कानादे आगे बढ़ के किंजीरो को सेड्यूस करने लगती है, उसको छूते हुए गलत गलत जगहों पे। किंजीरो आगे से शर्माते हुए कहता है कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उसे बेड के ऊपर जंजीरों के साथ बांध के रखा गया था। कानादे उसे बताती है कि उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने सुबारू के सीक्रेट को जान लिया है। इसके बाद कानादे किंजीरो को बताती है कि सुबारू की फैमिली और कानादे की फैमिली सदियों से बटलर एंड माई लॉर्ड का काम करते हुए आ रहे हैं, जहाँ पे सुबारू की फैमिली के जो भी वंशज रहे हैं वो सभी शुरुआत से ही कानादे फैमिली के बटलर बनते हुए आए हैं। लेकिन सुबारू के साथ ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि वो एक
एक लड़की है और सुबोरू की फैमिली के अंदर सिर्फ मेल ही बटलर बन सकते हैं। लेकिन कनादे की रिक्वेस्ट करने पे सुबोरू को बटलर की पोजीशन दे दी गई है, लेकिन एक शर्त पे कि उसे हाई स्कूल की ग्रेजुएशन लड़का बन के यहाँ से करनी पड़ेगी और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि सुबोरू असल में एक लड़की है। और क्योंकि किंजरो ने सुबोरू की सीक्रेट को जान लिया है, इसलिए अब उन्हें परेशानी हो सकती है। इसके बाद कनादे दूसरे बेड का पर्दा हटाती है तो फिर उसने वहाँ पे सुबोरू को भी जंजीरों से बांध रखा था। किंजरो के कहने पर कनादे सुबोरू को आजाद कर देती है तो फिर सुबोरू डायरेक्ट किंजरो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। कनादे बताती है कि इसीलिए उसने सुबोरू को ऐसे बांध के रखा था और जब सुबोरू लैब के अंदर किंजरो को मारने वाला था तब कनादे ने ही उसे बचाया था। सुबोरू कनादे से कहती है कि उन्हें किंजरो को मारना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग इसी तरीके से अलग हो जाएंगे। कनादे बताती है कि इसीलिए उसने किंजरो को ऐसे बांध के रखा है ताकि वो लोग इस परेशानी का इलाज निकाल सके। इसके बाद कनादे किंजरो के ऊपर बैठ जाती है और उसकी बॉडी को छूने लगती है, उसे ये पूछते हुए कि वो हमेशा जब सुबोरू के साथ लड़ रहा था तो फिर उसको अवॉइड कर रहा था, लेकिन ऐसा क्यों है। और कनादे जैसे जैसे किंजरो की बॉडी को छूते जाती है तो फिर उसकी नाक से खून बहने लगता है। इससे कनादे को पता चल जाता है कि किंजरो को गाइनोफोबिया है, उसे लड़की के छूने से डर लगता है। तो फिर कनादे किंजरो को एक ऑफर देती है कि वो लोग उसके गाइनोफोबिया को ठीक करने में मदद करेंगे, लेकिन बदले में किंजरो को ये बात सीक्रेट रखनी पड़ेगी कि सुबोरू असल में एक लड़की है। किंजरो पूछता है कि अगर वो मना करे तो फिर क्या होगा, तो कनादे बताती है कि उसकी फैमिली के अंदर एक ऐसी ट्रिक भी है जिसकी मदद से वो लोग लोगों की याददाश्त मिटा सकते हैं, लेकिन याददाश्त जाने के 10% चांस है और 90% मरने के हैं। तो फिर किंजरो डील के लिए तुरंत मान जाता है, लेकिन वो सुबारू की तरफ देखता है और पूछता है उसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसपे सुबारू बताती है कि जब तक माय लेडी उसे ऑर्डर देती है तब तक वो बिना कुछ सोचे समझे उन्हें फॉलो करती रहेगी। इसके बाद ये लोग ये डील कर लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे जिससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कनादे किंजरो से पूछती है कि अगर उसे लड़की लगातार छूते रहे तो फिर आगे क्या होगा। किंजरो बताता है कि ज्यादा खून बह जाने की वजह से शायद वो बेहोश हो सकता है। तो फिर कनादे कहती है कि हमें ये ट्राई करना चाहिए और वो उसकी बॉडी को छूते रहती है और किंजरो बेहोश हो जाता है। अगले दिन किंजरो का डेली रूटीन वैसा ही रहता है। सुबह उसकी बहन आती है, उसको जगाती है टेक्निक्स का इस्तेमाल करके और अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। लेकिन उसकी लाइफ में एक चीज चेंज हो गई थी और वो थी सुबारू और कनादे का आना, क्योंकि जब किंजरो अपने बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो फिर वहाँ पे पहले से ही सुबारू थी जो बिना कपड़ों की थी। तो किंजरो उसे देख के शर्मा जाता है। सुबारू बताती है कि कनादे ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो उसके ऊपर नजर रखे। इस पे किंजरो कहता है कि मैं इतना भी घटिया इंसान थोड़ी ना हूँ कि डील करने के बाद डील तोड़ दूंगा। लेकिन कनादे इससे ज्यादा इस बात के ऊपर गुस्सा थी कि किंजरो ने उसकी नेकेड बॉडी को देख लिया है और वो उसके ऊपर लात मार के उसे नॉकआउट कर देती है। वहीं पे किंजरो तगड़ी बॉडी होने की वजह से लेकिन सुबारू की नेकेड बॉडी देख के जरूर बेहोश हो जाता है। इसके बाद किंजरो और सुबारू एक साथ ही स्कूल जाते हैं और क्लास के टाइम पे किंजरो का दोस्त उसे बताता है कि सुबारू का यहाँ पे एक फैन क्लब भी है जिसका नाम शूटिंग स्टार सुबारू समा है और अगर कोई भी लड़का सुबारू के करीब जाने की कोशिश करता है तो फिर वो लोग उसका कत्ल कर देते हैं। हालांकि किंजरो को इसके ऊपर यकीन नहीं होता है, लेकिन हम देखते हैं कि क्लास के टाइम पे कोई उसके ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग उसके ऊपर डस्टर मार के उसका मुंह तोड़ देते हैं और किंजरो को बचा लेते हैं। इसके बाद वो लोग किंजरो को अपने बारे में बताते हैं कि वो सुबारू समा के वार्म वॉच ग्रुप हैं जो कि 4S ग्रुप के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और S4 जब भी कोई उल्टा सीधा काम करता है तो ये लोग आगे बढ़ के उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। खैर इसके बाद वो लड़की किंजरो से ये भी पूछती है कि बिस्तर पे कौन डोमिनेट करता है, सुबारू या फिर किंजरो। खैर किंजरो इसका जवाब नहीं देता है और जब वो आगे जाता है तब उसकी मुलाकात कनादे से होती है जो कि किंजरो को एक टोकन कार्ड देती है जिसकी मदद से वो सुबारू से कोई भी काम करवा सकता है। एग्जाम्पल के लिए नर्स की ड्रेस पहनना या फिर कोई भी उल्टा सीधा काम, यहाँ तक की बांसुरी बजाना भी। हालांकि किंजरो उस टाइम पे उसे मना कर देता है, लेकिन जब वो क्लास के अंदर आता है और सुबारू को देखता है तो फिर किंजरो को कुछ अजीब सा महसूस होता है। इसके बाद कनादे ने इन दोनों को डेट पे भेजा था जहाँ पे सुबारू एक नॉर्मल लड़की की तरह कपड़े पहनेगा और इससे किंजरो को मदद मिलेगी जिससे वो अपने फोबिया से ओवरकम कर सकता है और कनादे पास के ही मांगा कैफे से इनके ऊपर नजर रखेगी। इसके बाद कनादे सुबारू से कपड़े उतारने को कहती है तो सुबारू वहीं पे कपड़े उतारने लगती है, लेकिन किंजरो उसे समझा बुझा के बाथरूम के अंदर भेज देता है और जब वो अपने कपड़े चेंज करके आती है तो किंजरो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि सुबारू लड़कियों के कपड़ों में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। जिसके बाद वो लोग अपनी डेट को एंजॉय करना शुरू करते हैं और वो जब मॉल के अंदर जाते हैं तब उन्हें सॉफ्ट टॉय का वेंडिंग मशीन दिखाई देती है जहाँ पे सॉफ्ट टॉय मरे हुए भीड़ थे, लेकिन सुबारू को ये भीड़ काफी ज्यादा क्यूट लगते हैं, इसीलिए किंजरो उसकी मदद करता है और उसकी खातिर एक सॉफ्ट टॉय को बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो लोग फोटो भी खिंचवाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। शाम के टाइम पे सुबारू किंजरो से माफी मांगती है
है कि वो उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाए और बल्कि उसी ने डेट पे ज्यादा एंजॉय किया है। हालांकि किंजरो को कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि जब वो 5 साल का हुआ करता था तो फिर उसकी मदर एक प्रो रेसलर हुआ करती थी और वो उसे के ऊपर अपनी हर एक नई टेक्निक इस्तेमाल किया करती थी और तब से लेके अब तक वो उनके लिए एक पंचिंग बैग के अलावा और कुछ भी नहीं है। और इतनी सारी टेक्निक्स सहने के बाद किंजरो की बॉडी इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है कि टैंक भी चढ़ा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुबारू दिलासा देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। किंजरो भी कहता है कि उसे भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ठीक होना है ताकि वो लड़कियों को छू सके। इसके बाद कनादे सुबारू को फोन से बताती है कि मिशन का सेकंड फेज शुरू होता है। इसके बाद सुबारू आगे बढ़ने लगती है और कनादे उसे प्रोग्राम देते हुए बताती है कि उसे क्या करना है, जैसे कि किंजरो के कानों में जाके हल्के से हाँ बोलना है, उसके हाथों को छूना है और कहीं पे रखना है। इसके बाद कनादे किंजरो को कॉल लगाती है और उसे टोकन कार्ड इस्तेमाल करने को कहती है। सुबारू को वो कार्ड देके काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि वो कार्ड कनादे ने दिया था इसीलिए सुबारू कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो आगे से क्यूट बनने का नाटक करते हुए किंजरो से कहती है कि उसे जो करवाना है वो करवा सकता है। किंजरो के मन के अंदर एक झटके के अंदर वो सभी फ्लैशबैक आते हैं जो उसने गंदे गंदे सोचे थे, लेकिन किंजरो एक सीधा बच्चा था इसीलिए वो ऐसे काम नहीं कर सकता था और वो सुबारू से बकरी की आवाज निकालने को कहता है और सुबारू बकरी की तरह आवाज निकालती भी है। फिर इसके बाद वो किंजरो की तरफ गुस्से में आगे बढ़ने लगती है, उसे ये कहते हुए कि अब टोकन कार्ड का काम खत्म हो चुका है, अब वो किंजरो का सर जमीन में गाड़ने वाली है। खैर वो लोग आगे कुछ कर पाते कि उसी टाइम पे किंजरो की छोटी बहन कुरेहा उसके ऊपर डबल किक मार के उसका मुंह तोड़ देती है और अब तक कुरेहा इन दोनों का पीछा करते हुए आ रही थी और उसने सब कुछ देख लिया था कि किंजरो एक ठरकी है जो लड़कों को लड़कियों की तरह कपड़े पहना के उनके साथ रंगलियां मचाता है और वो सुबारू के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि मेरे भाई को वापस करो, लेकिन सुबारू एक ही किक मार के उसे नॉकआउट कर देती है, जिसपे कुरेहा रोते हुए वहाँ से भाग जाती है किंजरो से ये कहते हुए कि उसने रूल को तोड़ दिया है। सुबारू को काफी बुरा लगता है कि उसने कुरेहा को कुछ ज्यादा जोर से मार दिया, लेकिन किंजरो उसे बताता है कि अगर वो ऐसा ना करती तो फिर कुरेहा रुकती ही नहीं और वो उसे सॉफ्ट टाई देके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद किंजरो जब अपने घर पे जाता है तो फिर उसे वहाँ पे एक लाश दिखाई देती है जिसको बेरहमी से मार के दीवार से लटका दिया गया था। किंजरो उसे लटका के नीचे उतारता है और उसे सिलते हुए कहता है कि वो काफी ज्यादा उदास होगी जो उसने कुमागुरो के साथ ये सब कुछ कर दिया। अगली सुबह सुबारू फिर से किंजरो के घर पे आता है, लेकिन कुरेहा उसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर करके दोबारा स्कूल चले जाते हैं। क्लास के अंदर किंजरो को पता चलता है कि आज फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट है जहाँ पे कायदे ने सुबारू की मदद करने से साफ मना कर दिया था और उसने कहा था कि उसे किंजरो की मदद से इससे बाहर निकलना पड़ेगा। किंजरो को काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि सुबारू की एक गलती से सभी को पता लग जाएगा कि वो असल में एक लड़की है, इसीलिए जब सीना नापने की बारी आती है तब वो नर्स से पट्टी लेके खुद ही सुबारू के सीने को नापता है, वो भी डायरेक्ट सीने को छूते हुए। और जब किंजरो की बारी आती है तो फिर वहाँ पे एक नर्स थी और क्योंकि किंजरो लड़की के छूने पे तुरंत बेहोश हो सकता था इसीलिए सुबारू उसकी मदद करती है उसके सीने को नाप के और वहीं पे सभी लड़के इन दोनों को गे समझ रहे थे। जिसके बाद हार्ट बीट नापने की बारी आती है, लेकिन किंजरो कैसे न तैसे सुबारू को इस चीज से भी बचा लेता है, इसीलिए सुबारू खुश होकर किंजरो को एक साथ लंच करने के लिए इनवाइट करती है। जहाँ पे वो लोग जब अपने लिए लंच को बाय कर रहे थे तो फिर वहाँ पे S4 के लोग आ जाते हैं जो कि किंजरो को शराब दे रहे थे कि तुझे तो खाना खाते ही मर जाना चाहिए। इसके बाद सुबारू और किंजरो टेरिस पे आ जाते हैं जहाँ पे वो एक साथ लंच को शेयर करते हैं। वहीं पे किंजरो को पता चलता है कि सुबारू और कनादे अभी तक कभी भी एक साथ लंच करते हुए नहीं आए हैं क्योंकि वो हमेशा प्राइवेट टीचर से ही क्लासेस लेते थे जब तक वो हाई स्कूल के अंदर नहीं आए थे, इसीलिए उनका कोई भी दोस्त नहीं था और सुबारू अकेले ही हमेशा खाना खाया करता था। और वो दोनों इसी तरीके से बात करते हुए एक दूसरे को फर्स्ट नींद से भी बुलाने लगते हैं और सुबारू किंजरो के कंधे के ऊपर ही अपना सर रख के सो जाती है। कनादे एक झटके में वहाँ पे आ जाती है और किंजरो को बताती है कि अगर सुबारू उसके कंधे पर सर रख के सो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके साथ सेफ फील करती है। इसीलिए कनादे किंजरो को सुबारू का दोस्त बनने को कहती है क्योंकि वो सुबारू की मास्टर है और वो उसकी कभी भी एक सच्ची दोस्त नहीं बन पाएगी। इसके बाद किंजरो जब अपने घर पे आता है तो फिर कुरेहा अब तक शांत हो चुकी थी और कुरेहा किंजरो से पूछती है क्या उसका और सुबारू का टाका भिड़ा है, तो किंजरो हैरान होकर बता देता है कि वो दोनों बस दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। इस पे कुरेहा काफी ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी किंजरो को बताती है कि वो सुबारू के प्यार में गिर चुकी है क्योंकि सुबारू ने जो उसे किक मारी थी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी और इतनी शक्तिशाली किक आज तक कुरेहा को किसी ने भी नहीं मारी है, इसलिए अब उसको सुबारू से प्यार हो गया है। वह भी किंजरो के तोते उड़ जाते हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं पिताश्री स्वर्ग में क्या सोचेंगे कि उनकी लड़की को लड़की से ही प्यार हो गया है।
अगली सुबह सुबारू फिर से किंजिरो के घर पे आती है, लेकिन कुरेहा नहा के ही बाहर निकली थी और वो सुबारू को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे शर्म आने लगती है कि सुबारू ने उसे ऐसे देख लिया। फिर किंजिरो भागते हुए कानाडे के पास जाता है और उसे ये सब के बारे में बताता है कि उसकी बहन का दिल सुबारू के ऊपर लट्टू हो चुका है और उन्हें इस लट्टू का घूमना बंद करना पड़ेगा। कानाडे इसके ऊपर काफी ज्यादा हंसती है और कहती है कि भले ही उनका प्यार पाबंदित है, लेकिन वो उन्हें फुल सपोर्ट करती है और वैसे भी कुरेहा उन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए है। वह पे कुरेहा चिल्लाते हुए किंजिरो के पास आते हैं और उससे कहती है कि सुबारू और किंजिरो दोनों डेट कर रहे हैं और किंजिरो ने उसे झूठ बोला। लेकिन कानाडे वहाँ पे सारी बातों को संभाल लेती हुए ये झूठ बोलते हुए कि किंजिरो और कानाडे दोनों आपस में डेट कर रहे हैं और उसे हमेशा से कुरेहा जैसी एक छोटी बहन चाहिए थी। और कुरेहा कानाडे की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उसके जाल के अंदर फंस जाती है। इसके बाद कानाडे अपने पास से वाटर पूल की 4 टिकटें बाहर निकालती है और कुरेहा से कहती है क्योंकि वो उसकी छोटी बहन बन चुकी है, इसीलिए अब वो उसे पूरा सपोर्ट करने वाली है। इसके बाद सुबारू, कानाडे, किंजिरो और कुरेहा चारों एक साथ वाटर पूल के अंदर जाते हैं, जहाँ पे जब किंजिरो कानाडे को स्विम सूट के अंदर देखता है तो फिर वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, लेकिन जब वो अपनी बहन को देखता है तो फिर वो डिसअपॉइंट हो जाता है। इसके बाद कुरेहा सुबारू के ऊपर लाइन मारते हुए कहती है कि अब वो उसे स्विमिंग करना सिखा सकता है, जबकि वो स्विमिंग के मामले में काफी ज्यादा अच्छी थी। वहीं पे सुबारू को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी कि वो कानाडे को ऐसे भीड़ वाले इलाके में नहीं छोड़ सकता है, लेकिन कानाडे उसे बताती है कि यहाँ पे किंजिरो है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, इसीलिए वो आराम से स्विमिंग करने के लिए जा सकती है। इसके बाद सुबारू और कुरेहा स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं। वहीं पे कानाडे किंजिरो को बताना शुरू करती है कि सुबारू और कानाडे यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं जब वो बच्चे हुआ करते थे, लेकिन उनका यहाँ पे आना बंद कर दिया गया था क्योंकि वो लोग यहाँ से एक बार किडनैप हो गए थे। हालांकि वो मामला तो काफी जल्दी साफ हो गया था क्योंकि क्रिमिनल को पकड़ लिया गया था, लेकिन सुबारू को इससे काफी बड़ा झटका लगा क्योंकि वो एक बटलर होने के बावजूद अपने मास्टर को बचा नहीं पाई थी। इसीलिए तब से उन दोनों के बीच में दरार आ गई और वो लोग पहले से और ज्यादा थोड़ा दूर रहने लगे। और साथ ही में कानाडे किंजिरो को ये भी बताती है कि उसकी कमजोरी के साथ साथ सुबारू की भी एक कमजोरी है, उसे चाकू से डर लगता है। और इसी के बाद कानाडे बात करना बंद कर देती है और किंजिरो को कुछ भी नहीं बताती है। और जब सुबारू और कुरेहा वहाँ पे आती हैं, तब कानाडे किंजिरो और सुबारू को ड्रिंक लाने के लिए एक साथ भेज देती है। रास्ते के बीच में सुबारू किंजिरो को बताती है कि यहाँ पे आने से पहले उसने अपने फादर के साथ लड़ाई कर ली थी। किंजिरो के पूछने पे सुबारू बताती है इसलिए क्योंकि उसने अपने फादर को बता दिया था कि उसने सुबारू को कहाँ पे छुआ है और उसकी कैसे नाक बह रही थी। तो सुबारू के फादर आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि उस कमीने को यहाँ पे लेके आओ, मैं उसकी गर्दन उखाड़ के उसे उल्टा लटका दूंगा। लेकिन किंजिरो सुबारू का दोस्त है, इसीलिए वो अपने फादर से किंजिरो के लिए लड़ाई कर ली। लेकिन उसी टाइम पे किंजिरो को दिखाई देता है कि एक लड़की डूब रही थी, तो वो जल्दी से जाके उसे बचा लेता है, लेकिन वो एक छोटी बच्ची थी, इसीलिए किंजिरो की नाक से खून बहने लगता है और वो बेचारा वहाँ पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे किंजिरो के फादर मरने से पहले उसे बता जाते हैं कि वो एक ताकतवर इंसान बने जिससे लोग उसके साथ खड़े रह सकें, स्टैंड बाय मी। किंजिरो के पूछने पे इसका मतलब क्या होता है, तो किंजिरो के फादर उसे बताते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि कोई खास लोग जो तुम्हारे साथ खड़े हो तो फिर उन्हें सेफ फील हो, जैसे कि कुरेहा, उसकी मदर या फिर उसके फादर। और किंजिरो के फादर उसे ये वादा लेते हैं। वहीं पे किंजिरो अपने मन के अंदर सोचता है क्या वो इस वादे को पूरा भी कर रहा है। खैर इसके बाद किंजिरो को जब होश आता है तब सुबारू उसके पास ही में बैठी हुई थी, लेकिन उसी टाइम पे उनके पास एक छोटा बच्चा आता है जो कि उन्हें एक फोन देके जाता है और उस फोन के अंदर वीडियो चल रही थी जहाँ पे किडनैपर ने कुरेहा और कानाडे को किडनैप कर लिया था। और वो आगे से उन्हें चाकू दिखाते हुए कहता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस बिल्डिंग पे पहुंचना पड़ेगा। वहीं पे सुबारू जैसे ही चाकू को देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसकी सांसें फूलने लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बॉडी पे जोर देते हुए बिल्डिंग की तरफ जाने लगती है ताकि वो कानाडे और कुरेहा को बचा सके और अपने बटलर का मकसद पूरा कर सके। किंजिरो को समझ में आ जाता है कि अगर ये जाएगी तो पक्का मारी जाएगी, इसीलिए वो उसके ऊपर पंच मार के उसे बेहोश कर देता है और उसे कहता है कि जब तक वो उठेगी तब तक सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जिसके बाद किंजिरो भागते हुए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जहाँ पे किडनैपर उससे कहता है कि उसने सोचा था कि यहाँ पे बटलर आएगा, लेकिन जब तक बटलर नहीं आता है तब तक वो किंजिरो के साथ ही खेल लेगा, बस किंजिरो को मरना नहीं है। इसके बाद किडनैपर किंजिरो के ऊपर कई सारे हमले करता है जहाँ पे किंजिरो का एंड्योरेंस हाई होने की वजह से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब किडनैपर चाकू निकाल लेता है तब किंजिरो को लगता है कि उसका समय आ गया और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। सही टाइम पे सुबारू आ जाती है जो अपने डर के ऊपर काबू कर लेती है और किडनैपर के चाकू को हवा में ही रोक लेती है। वहीं पे किडनैपर सुबारू से कहता है कि तुम्हें तो चाकू से डर लगता था, तुम कांप क्यों नहीं रही हो, लेकिन सुबारू ने अपने डर के ऊपर काबू पा लिया था, इसीलिए वो किडनैपर से कहती है कि उसे डर बिल्कुल भी नहीं लगता है। जब उसके दोस्तों की जान दांव पे लगी हो तो वो किसी भी डर से पीछा छुड़ा सकती है। जिसके बाद वो किडनैपर के ऊपर एक जोरदार किक मार के उसे नॉकआउट कर देती
देती है। इसके बाद सुबारू कमरे के अंदर जाती है तो फिर वहाँ पे कनादे और कुरेहा बिल्कुल ठीक थे। वे फिर सुबारू रोते हुए कनादे से माफी मांगती है कि वो उसे बचाने में दोबारा नाकामयाब रही, लेकिन कनादे उसे कहती है कि कोई भी बात नहीं है, उसने अपना फर्ज अदा किया है और कनादे चाहेगी कि सुबारू फ्यूचर में भी ऐसा करती रहे और उसकी फैमिली बनी रहे। इसके बाद वहाँ पे किडनैपर आता है जो कि सुबारू की तारीफ करता है कि उसने काफी अच्छे से इस मामले को संभाल लिया। इसके बाद जब वो किडनैपर अपना मास्क हटाता है तो फिर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं सुबारू के फादर थे जिनका नाम नगारे है। इसके बाद नगारे आगे बढ़ते हैं और सुबारू को चेरिश करने लगते हैं, यानी कि प्यार देने लगते हैं, लेकिन किंजरो वहीं पे नॉकआउट हो जाता है क्योंकि कुछ ज्यादा ही मार खा ली थी। इसके बाद जब किंजरो की आंखें खुलती है तब वो कनादे के घर के अंदर था, जहाँ पे नगारे किंजरो से साफ कहते हैं कि उन्हें किंजरो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और किंजरो भी आगे से कहता है कि उसे भी नगारे बिल्कुल नहीं पसंद है। इसके बाद किंजरो नगारे से कुरेहा के बारे में पूछता है तो नगारे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे इन सभी मामलों के अंदर घसीटा ही नहीं गया था। इसके बाद वहाँ पे कनादे आती है जो कि नगारे को बाहर भेज देती है और वो किंजरो से कहती है कि नगारे और किंजरो दोनों एक तरह हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, लेकिन नगारे के मामले में वो कभी कभी प्यार से ज्यादा आगे बढ़ के ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। इसके बाद कनादे किंजरो को नगारे की फैमिली के बारे में बताता है, क्योंकि जब सुबारू 5 साल की थी तब उसकी मदर चल बसी थी, लेकिन नगारे की फैमिली वाले चाहते थे कि वो दोबारा शादी कर ले ताकि उन्हें एक बच्चा हो सके जो बटलर बनने के लिए ठीक रहे, लेकिन सुबारू के मना करने पे नगारे ने दोबारा शादी नहीं की और उसके डिसीजन को काफी ज्यादा इज्जत दी। लेकिन सुबारू की कई सारी कमजोरियां थी जिनको दूर करना काफी ज्यादा जरूरी था, नहीं तो वो कभी भी फुल बटलर नहीं बन पाएगी। इसीलिए कनादे ने ये स्टंट किया जिसकी मदद से वो लोग सुबारू के चाकू वाले डर को दूर कर पाए, जिसपे किंजरो कनादे से कहता है कि ओवर प्रोटेक्टिव तो तुम हो, तुम बेफालतू में नगारे के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। इस पे कनादे आगे से बताती है क्योंकि सुबारू उसका पहला प्यार है और उसके लिए ये सब कुछ करना काफी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बाद कनादे वहाँ से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद सुबारू आगे बढ़ती है और किंजरो को गले लगा लेती है और रोते हुए उसे कहती है कि उसे डर लग रहा था कि वो कभी भी किंजरो को दोबारा नहीं देख पाएगी क्योंकि वो मर भी सकता था, जिसपे किंजरो उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसके बाद वहाँ पे कुरेहा आती है जो कि किंजरो के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि वो पहले ही कनादे को डेट कर रहा है और वो सुबारू के ऊपर भी लाइन मार रहा है, जिससे सुबारू फिर से सीरियस हो जाती है और वो किंजरो को घूरते हुए कहती है कि तुम कनादे को डेट कर रहे हो। इससे किंजरो तुरंत समझ जाता है कि भागना पड़ेगा और वो छत से ही फांद के डायरेक्ट नीचे आ जाता है, जहाँ पे कनादे उसी का वेट कर रही थी। किंजरो उसे कहता है कि तुमने मुझे दोबारा अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद वो कनादे को लेके भागने लगता है क्योंकि अभी के लिए कनादे उसके प्रोटेक्शन की तरह है जो उसे सुबारू से बचा सकती है। और किंजरो अपने मन के अंदर कहता है कि लड़कियां हमेशा से ही डरावनी रही हैं और उनसे जितनी दूरी बना के रखो उतना ही फायदा। अगली सुबह जब किंजरो अपने घर का दरवाजा खोलता है तब उसके सामने सुबारू थी जिसने कैट ईयर्स पहन रखे थे और वो क्यूट तरीके से किंजरो से कहती है कि किंजरो उसे अपने घर पे रहने दे। किंजरो इससे हैरान हो ही रहा था कि उसी टाइम पे किंजरो के पास कनादे का कॉल आता है। कनादे उसे बताती है कि सुबारू को घर से बाहर निकाल दिया गया है, इसीलिए कनादे चाहती है कि किंजरो कुछ टाइम के लिए सुबारू को अपने घर पे रहने दे। उसी टाइम पे सुबारू की पेट से आवाज आने लगती है तो वो शर्माते हुए मना करने लगती है। कनादे बताती है कि घर आते समय वो अपना वॉलेट भी खो दी थी, इसलिए अब उसके पास पेट भरने के लिए पैसे भी नहीं है। तो फिर किंजरो सुबारू को घर के अंदर इनवाइट कर लेता है। किंजरो सुबारू को खाने के लिए इंस्टेंट नूडल देता है और खाना खाने के बाद सुबारू किंजरो से कहता है कि वो यहाँ पे फालतू में नहीं रहेगी, वो अब से किंजरो की बटलर बन के रहेगी। लेकिन किंजरो उससे कहता है कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वो सोने के लिए जा रहा है, लेकिन सुबारू उसे गलत समझ लेती है और उसे लगता है कि किंजरो उसके साथ सोना चाहता है और वो शर्मा के सोफे के पीछे छुपते हुए कहती है कि वो यहाँ पे कोई भी नॉटी हरकत नहीं करेगी। किंजरो को इसे काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो छत पे सोने जा रहा है, ना कि उसके साथ सोने। उसी टाइम पे हम लोग कुरेहा को देखते हैं जो कि स्कूल ट्रिप पे थी और ये अपने दोस्तों से पिछड़ गई है और तभी कुरेहा का सामना भूरे भालू से हो जाता है और कुरेहा को तो काफी टाइम से दो हाथ करने थे, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाते हुए डायरेक्ट भालू के ऊपर डबल किक अटैक कर देती है। फिर हम लोग सुबारू और किंजरो को देखते हैं और सुबारू किंजरो को डोजो के अंदर ले आई थी उसे ट्रेनिंग करवाने के लिए, क्योंकि दिन में सोना बैड हैबिट होती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद किंजरो बात लेने के लिए जाता है तो फिर वहाँ पे सुबारू भी आ जाती है जो किंजरो की पीठ साफ करने के लिए आई थी, लेकिन जब वो किंजरो की बैक को रब कर रही थी तब उसका पैर फिसल जाता है और वो किंजरो के ऊपर ही गिर जाती है और ज्यादा करीब हो जाने की वजह से किंजरो की नाक से खून बहने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे कुरेहा आ जाती है जो किंजरो को बताती है कि उसे छुट्टी दे दी गई है क्योंकि वो भालू से लड़ते वक्त अपना हाथ तोड़ ली थी। किंजरो बड़े प्यार से उसे कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम जाके आराम कर लो, क्योंकि सुबारू उसके साथ बाथरूम के अंदर ही था और वो बिल्कुल भी कुरेहा को पता लगने नहीं दे सकता था कि सुबारू असल में एक लड़की है। लेकिन कुरेहा ने बाहर सुबारू के
अंडरगारमेंट्स देख लिए थे, इसीलिए वो सीरियस होकर बाथरूम के अंदर आने की जिद करने लगती है, जिसके बाद वो दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाती है। लेकिन जब वो अंदर आ जाती है तब सुबारू पानी के नीचे जा चुका था, और क्योंकि कुरेहा को अभी तक नहीं पता है कि सुबारू असल में एक लड़की है, तो उसे ऐसा लगता है कि किंजरो और सुबारू एक साथ बात कर रहे हैं, और वो सुबारू को बिना कपड़ों में देख के वहीं पे शर्मा के बेहोश हो जाती है। शाम के टाइम पे कुरेहा के रंग रूप बदल जाते हैं, जहाँ पे वो ऐसे ही पड़ी रहती है। अब वो एकदम फिट एंड फाइन होके सुबारू के सामने लाइन मारने की कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि उसे फास्ट फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो सुबारू के लिए इस चीज को भी हाँ बोल देती है। किंजरो सवाल जवाब करने की कोशिश करता है तो वो उसे इतनी जोर से चुटकुटी काटती है तो किंजरो वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। उसी टाइम पे वहाँ पे कनादे भी आ जाती है, जिसने मेड आउटफिट पहनी थी, और वो किंजरो से बताती है कि वो भी यहाँ पे रहने के लिए आई है, उसे भी घर से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन किंजरो बिना कुछ सवाल जवाब करे उसे घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन कनादे जाने से मना करती है और वो सुबारू के साथ डुअल करती है कि जॉन यहाँ पे रुकेगा उसे बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। जिसके बाद कनादे एक एप्पल काटती है और उसे स्टाइल से काट के अपने होठों पे ऊपर रख के किंजरो को खिला देती है। वहीं पे किंजरो डर के मारे तुरंत पीछे हट जाता है। जिसके बाद सुबारू की बारी आती है तो सुबारू डायरेक्ट एप्पल को खा के माउथ टू माउथ किंजरो को एप्पल खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन किंजरो वहीं पे बुखार की वजह से बेहोश हो जाता है। कुरेहा को इसे चिंता होने लगती है और उसे लगता है कि किंजरो मारा जाएगा और वो रोने लगती है। खैर बाद में वो लोग किंजरो को सही सलामत बाहर लिटा देते हैं और कुरेहा बताती है कि उसे काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और उसे तो ऐसा लग रहा था कि किंजरो यहीं पे मारा जाएगा। इसके बाद कनादे कुरेहा को वहाँ से ले जाने लगती है और करांदे जाते हुए किंजरो से कहती है कि जिंदा रहना मरना नहीं, क्योंकि अब से सुबारू किंजरो का ख्याल रखने वाली थी और वो किंजरो के लिए खाना लेके आती है, देसी लाल मिर्च का सूप। किंजरो उसे पीने के बाद अधमरा हो जाता है, लेकिन सुबारू उसे गर्म कपड़ों में लपेट देती है और गर्म पट्टी से उसका पसीना पोंछती है। वो कम नहीं था तो उसे बिजली का झटका देती है और आखिर में करेले का जूस पिला के किंजरो को जिंदा ही मार देती है। कनादे उसे बताती है कि उसने इसीलिए उसे कहा था कि जिंदा रहने की कोशिश करना, क्योंकि सुबारू के ख्याल रखने के तरीके अलग ही लेवल पे हैं, क्योंकि जब वो किसी का ख्याल रखती है तो वो पूरा अपना जोर दे देती है और पूरा जोर देने की वजह से वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ के उल्टा सीधा चीजें करने लगती है। इसीलिए कनादे किंजरो को अपने साथ लेके जाती है ताकि वो उसे बचा सके। हम देखते हैं कि कनादे किंजरो को एक टेंट के सामने ले आती है और उसके अंदर से नगारे बाहर निकलता है। वहीं पे नगारे जैसे ही किंजरो को देखता है तो वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी गलती है। दरअसल किंजरो की वजह से सुबारू और उसके फादर के बीच में लड़ाई हो गई थी और कनादे के फादर ने इन दोनों को ही पनिशमेंट दी कि जब तक ये दोनों पैचअप नहीं कर लेते हैं तब तक इन्हें घर से बाहर ही रहना पड़ेगा। इसीलिए कनादे किंजरो से कहती है कि अगर वो नगारे को माफ कर देता है तो सुबारू भी अपने फादर के साथ पैचअप कर लेगी। लेकिन वो लोग आगे बात कर पाते कि उससे पहले ही वहाँ पे सुबारू आ जाती है, जो अपने फादर का लात मार के पीछे फेंक देती है और किंजरो को अपने साथ ले जाने लगती है, ये कहते हुए कि यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है, वो और ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। लेकिन किंजरो जाने से मना करने लगता है और सुबारू को समझाता है कि उसे अपने फादर के साथ पैचअप कर लेना चाहिए। लेकिन सुबारू आगे से बताती है कि जब वो बेहोश हो गया था तो फिर कुरेहा वहाँ पे रोने लगी थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि किंजरो भी उनके फादर की तरह उन्हें छोड़ के चला जाएगा। वहीं पे सुबारू ने भी अपनी मदर को खोया था जो उनके काफी ज्यादा करीब थी, इसीलिए उसे चिंता हो रही थी कि वो किंजरो को भी किडनैपिंग वाले नाटक के चक्कर में खो सकती थी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहती है। उसी टाइम पे किंजरो को बुखार की वजह से चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। कनादे सुबारू से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन सुबारू काफी ज्यादा सहम गई थी, इसीलिए वो रोने लगी थी। किंजरो दोबारा खड़ा होता है और वो सुबारू के पास जाके उसे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा, उसके साथ ही रहेगा, जिससे सुबारू को भी शांति मिलती है। अगले दिन सुबारू टेरेस के ऊपर किंजरो को बताती है कि उसने अपने फादर के साथ पैचअप कर लिया है, लेकिन वो किंजरो से उसका ख्याल रखने को कहती है क्योंकि किंजरो उसका काफी ज्यादा खास दोस्त है और वो उसे खोना बिल्कुल भी नहीं चाहती है। इतना कहने के बाद वो शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। कनादे किंजरो के पास आती है और उसे अपने साथ लेके जाती है और उससे कहती है कि वो चाहती है कि किंजरो हमेशा उसका अच्छा दोस्त बना रहे, क्योंकि सुबारू उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। लेकिन अचानक से कनादे आगे बढ़ के किंजरो को किस कर लेती है और उसे बताती है कि ये उसकी पहली किस है, जिसपे किंजरो आगे से पूछता है कि तुम्हारा पहला प्यार तो सुबारू थी ना, तो फिर तुमने मुझे क्यों किस किया। लेकिन कनादे बताती है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पहला प्यार कोई मायने नहीं रखता। अगली सुबह जब किंजरो स्कूल जा रहा था तो फिर वहाँ पे एक लड़की आती है जो अपनी स्कूटी से किंजरो को ठोक देती है। स्कूटी के आगे तांगे हिल जाते हैं, लेकिन किंजरो को एक खरोच तक नहीं आती है और वो खड़ा होकर उस लड़की की तरफ देख के कहता है ये तो नहीं मारी गई। जिसके बाद वो उसे पूछने लगता है कि मर गई क्या, लेकिन वो लड़की उठ के बैठ जाती है और अपना सारा सामान बटोरते हुए वहाँ से खिसकने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जब वो किंजरो को सही सलामत वहाँ पे खड़ा देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे चिल्ला के पूछती है कि तुम जिंदा कैसे हो। खैर किंजरो उसे ज्यादा बातें नहीं करता है और अपने चश्मे
चश्मे को ढूंढने लगता है। तो फिर उसे पता चलता है कि उसका चश्मा उस लड़की की टांगों के बीच में फंसा हुआ है। तो किंजरो उसकी टांगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे ये चाहिए। वो लड़की इस बात को गलत समझ लेती है और किंजरो के ऊपर लाते बरसाने लगती है, लेकिन लाते चलाते वक्त ही किंजरो का चश्मा नीचे गिर जाता है, जिससे उस लड़की को पता चल जाता है कि किंजरो को उसका चश्मा चाहिए था, ना कि कुछ और। लेकिन जब उस लड़की को पता चलता है कि ये किंजरो है जिसकी दोस्ती सुबारू के साथ है, तो वो किंजरो के ऊपर लात मार के उसे पूछती है कि उसने सुबारू के साथ दोस्ती कैसे की। किंजरो आगे से कुछ बता नहीं पाता है, तो वो लड़की दोबारा उसके ऊपर 2 लातें मारती है ऊपर से नीचे की तरफ। तो किंजरो वहीं पे नॉकआउट हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो हॉस्पिटल के अंदर था, जहाँ पे सुबारू उसके बगल में ही बैठी हुई थी। और वो किंजरो को बताती है कि जब वो दोनों स्कूल आ रहे थे तब उसने सुबारू को सड़क के बीच में बेहोश पड़ा देखा, तो वो उसे अपने साथ स्कूल के हॉस्पिटल ले आए। वहीं पे किस वाले मैटर की वजह से किंजरो अभी तक कनाडे को इग्नोर करते हुए आ रहा था। वहीं पे सुबारू किंजरो से वादा ले लेता है कि वो दोनों इस फेस्टिवल के दौरान एक साथ डेट पे जाएंगे। वहीं पे किंजरो भी इस वादे को पक्का कर देता है हाँ कह के। लेकिन इसी बीच किंजरो सुबारू से अपनी पहली किस को लेके बात करना चाहता था। इसे सुबारू काफी ज्यादा शर्माने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। वहीं पे किंजरो तो कनाडे की बात कर रहा था, लेकिन सुबारू को ऐसा लगता है कि किंजरो उसके साथ बात कर रहा है, क्योंकि सुबारू ने किंजरो को किस किया था उसे सीपीआर देने के चक्कर में। और जब किंजरो कहता है कि वो उसे दोबारा करना चाहता है तो फिर सुबारू किंजरो के पास आ जाती है और पाउट करते हुए कहते हैं कि जल्दी करो। लेकिन किंजरो इसे समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके बेहोश होने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन वो दोनों आगे कुछ कर पाते कि इससे पहले ही वहाँ पे कनाडे आ जाती है। कनाडे सीधा किंजरो के ऊपर अटैक कर देती है और उसे छूते हुए कहती है कि उसे एक लव लेटर मिला है और वो किंजरो से पूछती है कि वो इसका जवाब क्या दे, जिसपे किंजरो कहता है कि कुछ भी दो, इससे मेरा क्या लेना देना है। तो फिर कनाडे सुबारू से पूछती है कि अगर किसी ने उसे जबरदस्ती किस किया हो तो वो उसके साथ क्या करेगी। सुबारू आगे से कहती है कि वो उसे जान से मार देगी। तो फिर कनाडे किंजरो से कहती है कि बताओ भाई अब क्या करना है, क्या मैं उसे बता दूं कि तुमने क्या किया है। तो किंजरो डर के मारे कहता है कि नहीं नहीं, मना करने लगता है। इसके बाद वो किंजरो से कहती है ठीक है फिर मैं इस लेटर वाले को मना कर देती हूँ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे सुबारू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी कि उसे ऐसे सिचुएशन में डाल के उसी का फायदा उसके सामने ही उठाया जा रहा है। लेकिन उसी टाइम पे किंजरो की मुलाकात फिर से उस लड़की से हो जाती है और इसका नाम उसामी है। और उसामी किंजरो से कहती है कि उन्हें बात करने की जरूरत है। इसके बाद वो दोनों टेरिस पे आ जाते हैं, जहाँ पे उसामी किंजरो को डेट के लिए इनवाइट करती है, लेकिन किंजरो साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि इस कन्फेशन का कोई मतलब ही नहीं है। उसामी भी आगे से यही कहती है कि उसे किंजरो प्यार के तौर पे नहीं चाहिए, बस वो इतना चाहते हैं कि किंजरो फेस्टिवल के दौरान उसका लवर होने का नाटक करे। तो फिर किंजरो वहाँ पे उसे इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन उसामी उसे बताती है कि S4 और वार्म चैट ग्रुप के बीच में फेस्टिवल के दौरान महायुद्ध होने वाला है, वो भी सुबारू को लेके। और इन सब की वजह किंजरो है, क्योंकि वो आजकल सुबारू के साथ काफी ज्यादा रहने लगा है। वहीं पे किंजरो आगे से कहता है कि वो दोनों नॉर्मल दोस्त हैं बस। लेकिन उसामी आगे से किंजरो को वो तस्वीर दिखाती है जहाँ पे किंजरो सुबारू के साथ डेट पे गया हुआ था और सुबारू ने लड़की वाले कपड़े पहन रखे थे। और वो किंजरो को इसी तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अगर किंजरो उसकी बात नहीं मानता है तो फिर ये तस्वीर वो हर जगह पे फैला देगी। और क्योंकि किंजरो नहीं चाहता था कि किसी को भी ये पता चले कि सुबारू असल में एक लड़की है, तो वो उसामी का पापी गुड़िया बनने के लिए राजी हो जाता है। उसी टाइम पे वहाँ पे सुबारू आती है, तो उसामी देख के उसे काफी ज्यादा डर जाती है और शर्मा के किंजरो के पीछे छुप जाती है, क्योंकि सुबारू के सामने सभी लड़कियां चाय कम पानी है। वहीं पे सुबारू किंजरो से पूछती है कि वो यहाँ पे इस लड़की के साथ क्या कर रही है। तो किंजरो आगे से सुबारू को बता देता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं और वो फेस्टिवल पे इसके साथ डेट पे जाने वाला है। इसे सुबारू को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो किंजरो के पेट के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारती है और उसे कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ डेट पे जाओगे, और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। वहीं पे किंजरो दर्द में कराते हुए उसामी से कहता है कि वादा याद रखना, डेट खत्म होने के बाद फोटो डिलीट कर देना। उसामी कहती है कि हाँ हाँ डील पक्की रहेगी। जिसके बाद उसामी किंजरो को अपने साथ शॉपिंग पे लेके जाती है, जहाँ पे वो अपने लिए स्विम सूट खरीदना चाहती थी। किंजरो पूछता है कि मुझे क्यों अपने साथ लेके आई हो, तुम्हें तो दोस्तों के साथ आना चाहिए था। तो उसामी बताती है कि उसके एक भी दोस्त नहीं है। इसके बाद उसामी अपना स्विम सूट चेक कर रही थी तो किंजरो बाहर खड़ा था। फिर उसामी स्विम सूट चेंज कर लेती है और किंजरो से कहती है कि अब तुम अंदर झांक सकते हो, लेकिन सिर्फ गर्दन ही घुसाना। तो फिर किंजरो झांक के देखता है और उसामी से कहता है कि तुम्हें बिकनी बिकनी ट्राई करना चाहिए था, ये अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उसामी किंजरो के ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे स्विम सूट देते हुए कहती है कि इसे खरीद के आओ। किंजरो आगे से मना करने लगता है तो दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और उसी टाइम पे किंजरो का पैर फिसलता है तो वो डायरेक्ट उसामी के कमरे के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे वो उसामी को बिना कपड़ों के देख लेता है। तो उसामी उसके ऊपर लात मार के उसे बाहर फेंक देती है। खैर इसके बाद उसामी अपने कपड़े
कपड़े खरीदती है और वो दोनों घर जा रहे थे। वही भी उसामी अकेले जा रही थी क्योंकि वो बस के पैसे बचाना चाहती थी। तो किंजरो भी उसके साथ आने लगता है, ये कहते हुए कि वो भी पैदल चलना चाहता है। बेसिकली किंजरो किसी लड़की को अकेले घर जाने नहीं दे सकता था। इससे उसामी भी काफी ज्यादा खुश होती है और रास्ते के बीच में वो किंजरो को उसके चिढ़ाने वाले नाम से बुलाने लगती है। तो किंजरो को काफी ज्यादा इरिटेशन फील हो रही थी। खैर उसामी किंजरो से कहती है क्योंकि वो दोनों लवर्स का नाटक करने वाले हैं, इसीलिए उन दोनों को एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाना चाहिए। और उसामी किंजरो से कहती है कि उसे उसामी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, फिर चाहे हालात कैसे भी हो। सुबारू इसके लिए मान जाता है और वो आगे से हाँ में सर हिलाता है। तो उसामी उसे कहती है कि तुम मुझे पहले नाम से बुला सकते हो। कुछ ही दिनों में फेस्टिवल का दिन आ जाता है और हम लोग देखते हैं कि किंजरो की क्लास ने क्रॉस ड्रेसिंग का क्लॉस प्ले किया था, यानी कि वो लड़कियों वाले कपड़े पहन के लोगों को सर्व करने वाले थे। और वहीं पे सुबारू ने भी लड़कियों वाले कपड़े पहने थे। तो सभी लड़कियां उसके ऊपर अपनी जान लुटाने को तैयार हो गई थी। वहीं पे हम लोग किंजरो को देखते हैं जो उसामी के साथ डेट पे गया हुआ था। उसामी किंजरो से कहती है कि उन्हें ऐसा दिखाना पड़ेगा जैसे कि वो सच में गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है। इसीलिए उसामी खाने के लिए तोबोयाकी खरीद लाती है और वो अपने हाथे से किंजरो को भी खिलाने की कोशिश करती है। लेकिन सुबारू बीच में आके किंजरो को तीखा हॉट डॉग खिला देता है, जिससे किंजरो का मुंह जल जाता है। इसके बाद सुबारू और उसामी के बीच में लड़ाई होने लगती है कि किंजरो के साथ डेट पे कौन जाएगा। हालांकि उसामी किंजरो से चिपकते हुए कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उसके साथ डेट पे जाएगी। लेकिन सुबारू भी पीछे नहीं हटती है और वो भी किंजरो से चिपक जाती है। इसके बाद वो दोनों ही किंजरो के एक एक हाथ को पकड़ लेती हैं और चिपकते हुए स्कूल डेट को एंजॉय करने लगती है। वहीं पे जितने भी लड़के किंजरो को देखते हैं तो फिर उन्हें किंजरो से काफी जलन हो रही थी। उसी टाइम पे एक बंदा सुबारू के पास आता है और उसे इनविटेशन दे के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद किंजरो, सुबारू और उसामी तीनों ही कुरेहा की क्लास में आ जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों ने जो कॉस्प्ले किया हुआ था। कुरेहा उसामी और किंजरो को सर्व करती है और किंजरो को पता चलता है कि उसामी और कुरेहा दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। और उसामी किंजरो को बताती है कि उसे कुरेहा से जलन होती है क्योंकि वो खुद से बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है और हर एक चीज साफ कहती है। इसके बाद उसामी किंजरो को सुबारू के साथ जाने को कहती है क्योंकि उसे अब मजा नहीं आ रहा था। वहीं पे जब किंजरो सुबारू के साथ जा ही रहा था तब उसको वही बंदा पकड़ लेता है जिसने उन लोगों को इनविटेशन दिया था और वो किंजरो को लात मार के साइड में ले आता है। वो लड़की अपना नाम नारुमी बताती है और किंजरो को अपनी मांगा दिखाती है जो कि गे मांगा थी और वो किंजरो और सुबारू के ऊपर ही बेस्ड थी। किंजरो उसे साइड में फेंक के कहता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा वाहियात है। क्योंकि नारुमी उसकी ऑथर थी तो फिर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन नारुमी किंजरो को बताती है कि उसामी के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जब सुबारू के फैन ग्रुप दोनों आपस में भिड़ेंगे तो फिर किंजरो को काफी ज्यादा चोट लगेगी और उसामी उसे बचा नहीं पाएगी। उसी टाइम पे उसामी वहाँ पे आती है जो कि नारुमी को साइड कर देती है और किंजरो को बताती है कि वो शुरुआत से ही उसको धोखा दे रही थी। इसके बाद वो किंजरो के ऊपर हमला कर देती है लेकिन सुबारू उसे बचा लेती है। जिसके बाद उसामी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद किंजरो सुबारू को सभी बातें बताता है जो अभी तक उसके साथ हुई थी, फोटो वाली बात छोड़ के। फिर सुबारू नारुमी के पास जाता है और उसको लेके वो लोग उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे दोनों ग्रुप आपस में भिड़ने वाले थे। जिसके बाद वहाँ पे काउंसलर आता है जो कि और को नहीं कनाडे थी और वो वहाँ पे टॉपिक को लेके आए थे कि दोनों ग्रुप क्यों लड़ने वाले हैं। वो स्कूल के ऊपर पूरा राज करेगी, सामने वाला ग्रुप उनसे कुछ भी नहीं कहेगा और ये कंपटीशन ज्यादा खतरनाक नहीं, बस क्विज गेम होने वाला था। और क्विज गेम सुबारू की रियली लाइफ से ही रिलेटेड था कि उसने कल कौन सा जूस खरीदा था, उसे कौन सा कपड़ा कैसा लगता है। लेकिन गेम के दौरान एस ग्रुप काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका था। इसके बाद वहाँ पे आखिरी सवाल पूछा जाता है और जो भी इसका जवाब देगा वो विनर होगा। और सवाल ये था कि सुबारू की पहली किस किसके साथ हुई थी, जिसपे सुबारू गलती से बटन दबा देता है और सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे क्योंकि सुबारू ही बताने वाली थी कि उसकी पहली किस किसके साथ हुई थी। किंजरो भी उसे रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसकी जान इसी जवाब के ऊपर टिकी हुई थी। तो फिर सुबारू किंजरो की तरफ इशारा करता है। इससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और किंजरो को घूर के देखने लगते हैं। इसके बाद कनाडे वहाँ पे वीआर के जरिए दिखाती है कि जब किंजरो डूब गया था तब सुबारू आगे बढ़ा था और उसने सीपीआर दे के किंजरो को होश में लाया था। किंजरो भागते हुए कनाडे के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने ये जानबूझ के किया है क्योंकि अब वो दोनों ग्रुप किंजरो के खून के प्यासे हो गए थे और उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो फिर किंजरो खुद को बचाने के लिए वहाँ पे कह देता है कि वो कनाडे को पसंद करता है और उसका सुबारू से कोई भी लेना देना नहीं है और कनाडे को इसी चीज का इंतजार था और वो आगे से किंजरो को रिजेक्ट कर देती है ये कहते हुए कि तुम काफी अच्छे दोस्त हो लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। इससे वो दोनों ग्रुप वहीं पे रुक जाते हैं और उनकी लड़ाई यहीं पे रुक जाती है। इसके बाद कनाडे और किंजरो दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पे कनाडे किंजरो से कहती है कि उसे हर्ट हुआ है कि किंजरो ने खुद को बचाने के लिए वहाँ पे झूठ मूठ का कन्फेशन कर दिया। इस पे किंजरो कनाडे से कहता है कि तुम्हें तो ये सेटअप किया था, इसमें मेरी क्या गलती है। इसके बाद कनाडे आगे बढ़ के किंजरो को हक करके उसको आई लव यू कहती है। इसे किंजरो की नाक से खून बहने
कहने लगता है। किंजरो इसे भी सीरियस नहीं लेता है और उससे पूछता है कि उसामी वहाँ पे क्यों नहीं थी। कानादे किंजरो को बताती है कि कंपटीशन शुरू होने से पहले ही उसामी ने S4 से रिजाइन कर दिया था। किंजरो जैसे ही ये वाली बात सुनता है तो वो तुरंत उसामी के पीछे जाने लगता है, क्योंकि किंजरो ने गलती कर दी थी। उसामी ने उसे पहले ही कह दिया था कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना है, जबकि किंजरो ने वादे को पूरा नहीं किया। इसके बाद किंजरो टेरिस पे जाता है जहाँ पे उसामी होती है और वो रिजाइन लेटर को देख के उसामी से पूछता है कि इसके साथ क्या करने वाली हो। इसके बाद उसामी किंजरो को बताती है कि उसने टेरिस से ही सुबारू को पहली बार देखा था और उसने सुबारू के अंदर कुछ खास चीज देखी। इसके बाद वो सुबारू का पीछा करने लगी और उसे पता चला कि जब से वो किंजरो से मिला था तब से वो पूरी तरीके से बदल गया था। इसलिए उसामी को लगा कि किंजरो के पास कोई स्पेशल पावर है जिसकी मदद से सुबारू काफी ज्यादा चेंज हो गया है। इसीलिए उसामी भी इसे ट्राई करना चाहती थी, लेकिन किंजरो के साथ टाइम बिताने के बाद उसे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबारू अपने आप ही बदला था किंजरो से मिलने के बाद, लेकिन उसामी बिल्कुल भी नहीं बदली है और वो खुद से काफी ज्यादा नफरत करती है। किंजरो समझ जाता है कि यहाँ पे सीरियस मामला है, इसीलिए वो उसामी का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि उनकी डेट अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसके बाद वो उसामी को अपने साथ बॉन फायर की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही बीमारी की वजह से उसकी नाक बहने लगती है। इसके बाद किंजरो आखिरकार उसामी को अपने गाइनोफोबिया के बारे में बता देता है, तो फिर उसामी उसके ऊपर काफी ज्यादा हंसती है और उसी टाइम पे वहाँ पे सुबारू और कनादे भी आ जाते हैं, जहाँ पे कनादे ने सुबारू को सारी चीजें बता दी थी कि किंजरो अभी तक उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो उसके साथ डेट पे नहीं जा सका था। उसामी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन किंजरो उसे रोक लेता है और वो उसको कनादे और सुबारू से मिलवाता है अपनी दोस्त बता के। वहीं पे सुबारू उसामी से कहती है कि अगर वो किंजरो की दोस्त है तो फिर उसकी भी हुई, जिससे उसामी काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे कुरेहा आती है जो कि सुबारू को उसामी से ले जाती है और बताती है कि सुबारू सिर्फ उसके साथ ही डांस करेगा। इसके बाद वो दोनों जाके डांस करने लगते हैं। अगले दिन उसामी किंजरो से दोबारा मिलती है और उससे कहती है कि वो उसके गाइनोफोबिया को ठीक करने में मदद करेगी। हालांकि किंजरो को बिल्कुल भी मदद नहीं चाहिए थी, लेकिन उसामी उसके गले ही पड़ जाती है, जिसके बाद वो दोनों सच में दोस्ती कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद हम लोग किंजरो को देखते हैं जो कि अपने घर पे आ रहा था, तो फिर सुबारू उसका बाहर ही इंतजार कर रही थी और वो सबसे पहले किंजरो को पीने के लिए पानी देती है और किंजरो को पानी पिलाने के बाद शर्माते हुए उससे कहती है कि चलो भाग चलते हैं, क्योंकि वो उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहती है। किंजरो इसका जवाब या फिर कुछ समझ पाता कि उसे पहले ही उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है और सुबारू उसे बताती है कि कनाडा ने उसे ये सब कुछ करने का ऑर्डर दिया था। और जब किंजरो की आंखें खुलती हैं तब वो एक आलीशान होटल के कमरे के अंदर था, जहाँ पे कनाडे उसी के रूम में उसी के बिस्तर के साथ और उसी के साथ सो रही थी। और कनाडे किंजरो से कहती है कि वो कल रात बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा था, जिसपे किंजरो कनाडे को घूर के देखता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो फिर कनाडे किंजरो को बताती है कि वो घर से भाग निकली है और अगर वो होटल वालों को बताती कि वो यहाँ पे इसलिए भाग के आई है क्योंकि उसने लड़ाई कर ली है, तो फिर वो लोग उसे यहाँ पे रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं देते और उसके पेरेंट्स को बता देते। इसलिए कनाडे ने ये बहाना बनाया कि वो किंजरो के साथ यहाँ पे डेट पे आई है और किंजरो उसका होने वाला पति है और इन लोगों ने कुरिया से कह के किंजरो का पहले ही सामान यहाँ पे डिलीवर करवा लिया था। इसके बाद कनाडे किंजरो के क्लोज जाते हुए कहती है कि यहाँ पे काफी अच्छा बीच भी है और ये होटल उसी के पास है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे अपना पूरा समर वेकेशन आराम से बिता सकते हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे सुबारू आती है और वो उन्हें बताती है कि ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तो कनाडे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने लगती है। उसके जाने के बाद सुबारू गुस्से में किंजरो को घूरते हुए कहती है, क्या तुम दोनों किस करने वाले थे? किंजरो आगे से बताता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कनाडे बस उसे परेशान कर रही थी और कुछ भी नहीं। इसके बाद सुबारू किंजरो से माफी मांगती है उसे नशीली दवा पिलाने के लिए, लेकिन कनाडे ने उसे ऑर्डर दिया था तो फिर करना ही पड़ा। वहीं पे किंजरो को सुबारू से पता चलता है कि कनाडे अपने घर से भाग के यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाई कर ली है। खैर इसके बाद वो लोग बीच पे जाते हैं, जहाँ पे कनाडे किंजरो को सनस्क्रीन देते हुए कहती है कि इसे मेरे ऊपर अप्लाई करो। और जब किंजरो ऐसा कर रहा था तब कनाडे उल्टा सीधा आवाजें निकाल रही थी, तो किंजरो उसे कहता है कि अब तुम खुद ही कर लो। इसके बाद वहाँ पे सुबारू आती है जिसने स्विम सूट पहना हुआ था, लेकिन उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। कनाडे उसके कपड़ों को हटा देती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद सुबारू शर्माते हुए किंजरो से पूछती है कि ये स्विम सूट उसके ऊपर कैसा लग रहा है, तो किंजरो आगे से कहता है कि काफी अच्छा लग रहा है, जिससे सुबारू काफी ज्यादा खुश होती है। उसी टाइम पे वहाँ पे सुबारू आती है जो कि किंजरो से कहती है कि चलो हम लोग तरबूज फोड़ने वाला गेम खेलते हैं, और उसने अपनी पीठ के पीछे गंडासे लाद रखा था। किंजरो उस हथियार को देखते ही
वहाँ से डर के भाग जाता है। और फिर सुबारू कनादे से पूछती है क्या उन लोगों ने किंजरो को सीक्रेट के बारे में बता दिया, लेकिन कनादे आगे से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये सीक्रेट सिर्फ उन दोनों के बीच रहेगा। किंजरो जब कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए एक शॉप पे जाता है तब उसकी मुलाकात नारुमी, कुरेहा और उसामी से हो जाती है, जिसके बाद वो चारों एक साथ बैठते हैं और वो तीनों अपनी आप बीती किंजरो को बताते हैं कि जब वो तीनों अपनी स्कूल ट्रिप के साथ स्विमिंग करने के लिए जा रहे थे तब तीनों के ऊपर एक शार्क ने हमला कर दिया था और शार्क से अपनी जान बचाने के चक्कर में वो ट्रिप से अलग हो गए थे और इस तरीके से ये लोग यहाँ पे आके फंस गए। क्योंकि किंजरो को काफी ज्यादा देर हो गई थी इसीलिए कनादे और सुबारू वहाँ पे आ गए थे। किंजरो जल्दी से उन दोनों को पकड़ता है और उन्हें साइड में ले आता है। इसके बाद वो सुबारू को पहनने के लिए अपना चश्मा देने लगता है और उसे कहता है कि इसे जल्दी पहन लो, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे कुरेहा आ जाती है जो कि सुबारू को ऐसे देख लेती है। लेकिन वो तीनों वहाँ पे कुरेहा को बेवकूफ बना देते हैं ये कहते हुए कि ये सुबारू की दूर की बहन है और इसका नाम पूनीरो है। उन तीनों को विश्वास था कि कुरेहा इसके ऊपर यकीन नहीं करेगी, लेकिन कुरेहा इसके ऊपर विश्वास कर लेती है। इसके बाद वो तीनों सुबारू को ये वाला नाम बताते सबको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और सभी लोग इसके ऊपर यकीन कर लेते हैं उसामी को छोड़ के। इसके बाद उसामी किंजरो को साइड में लेके जाती है और किंजरो से कहती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सुबारू को क्रॉस ड्रेसिंग करने का इतना ज्यादा जुनून सवार होगा जो बीच पे भी बिकनी पहन के घूमेगा, ये अभी भी अंधेरे में है। खैर इसके बाद उसामी कनादे के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि दूसरों की छुप छुप के बातें सुनना गंदी बात होती है। फिर उसामी कनादे से पूछती है कि वो दोनों यहाँ पे एक साथ क्यों आए हुए हैं। इस पे कनादे आगे से झूठ बोलते हुए कहती है कि किंजरो उसका होने वाला पति है और वो लोग तो एक साथ एक होटल के अंदर एक ही रूम के अंदर रह रहे हैं और कल तो वो एक साथ सो के भी उठे हैं। लेकिन उसामी काफी ज्यादा चालाक थी और वो कनादे का झूठ पकड़ लेती है और कहती है कि वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। इसके बाद उसामी वहाँ पे कहना शुरू करती है कि वो किंजरो की सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड है और किंजरो तो कल उसके घर पे भी आया हुआ था जहाँ पे उन दोनों ने एक साथ स्वीट पोटैटो भी खाया, स्ट्यू भी खाया, जिसके बाद वो दोनों फिजिकल भी हुए। वहीं पे सुबारू ये सभी बातें सुन लेता है और उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, जिसके बाद वो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। तो फिर किंजरो को उसे समझाने के लिए उसके पीछे भागना पड़ता है। उसामी भी उनके पीछे जाने की कोशिश करती है लेकिन कनादे उसे रोक लेती है और पूछती है कि आज रात रुकने का कहाँ पे प्लान है। वह भी जब किंजरो सुबारू के पास पहुँचता है तो वो काफी ज्यादा उदास थी और वो रोते हुए किंजरो से कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किंजरो चाहे किसी की भी साथ रहे। किंजरो उसे समझाते हुए कहता है कि वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उसे बात करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद वो वहाँ पे असली कहानी बताता है कि वो सच में उसामी के घर पे गया हुआ था सिर्फ डिनर करने के लिए और जब उसने आलू का भरता खाया तो फिर उसे वो काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसे सुबारू को काफी ज्यादा जलन होती है, लेकिन किंजरो बताता है कि मेन पार्ट अभी आया कहाँ है। उनके आलू का भरता खाने के बाद उसामी अचानक से अपने कपड़े उतारने लगती है और जब किंजरो उसकी तरफ आंखें खोल के देखता है तो फिर उसने अंदर बिकनी पहन रखी थी, क्योंकि किंजरो ने उसामी से कहा था कि उसे बिकनी ट्राई करनी चाहिए। इसके बाद उसामी आगे बढ़ के किंजरो के साथ चिपकने लगती है उसे फील कराने के लिए और यही इनका फिजिकल होना था और इसीलिए किंजरो सुबारू को इन सभी चीजों के बारे में बताना नहीं चाहता था क्योंकि ये काफी ज्यादा शर्मनाक चीजें हैं। सुबारू किंजरो के ऊपर घुसा मार के कहती है कि ये शर्मनाक चीजें हैं, लेकिन उसे बाद में काफी ज्यादा खुशी होती है कि किंजरो और उसामी के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। इसके बाद जब वो दोनों होटल पे आते हैं तब वो देखते हैं कि कनादे ने उसामी को मुट्ठी में कर लिया था, इस बात का हवाला देके कि वो उसे अपने साथ होटल में रहने के लिए देगी। खैर उसी टाइम पे वहाँ पे सुबारू के फादर आते हैं जो कि कनादे और सुबारू को वापस मेंशन ले जाने के लिए आए थे, लेकिन वो दोनों सुबारू के फादर को देख के ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसे वो उसे जानते ही नहीं है और जब सुबारू के फादर उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो वो दोनों आगे से डरने की नौटंकी करने लगते हैं और सुबारू नगारे से कहता है कि अगर वो एक भी कदम आगे बढ़ाएगा तो फिर वो पुलिस को बुला लेगी। इससे सुबारू के फादर का दिल टूट के बिखर जाता है। वहीं पे किंजरो नोटिस करता है कि सुबारू काफी ज्यादा भटकी भटकी सी है क्योंकि वो इन सभी मामलों के बीच में भी चोटी की तरफ देख रही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग होटल में आ जाते हैं जहाँ पे कनादे ने नारुमी को सुबारू कार्ड दिया था जिसकी मदद से वो लोग सुबारू से कुछ भी करवा सकते हैं। नारुमी उस कार्ड को सुबारू को दिखाते हुए अपनी नॉवल देती है जो कि गे नॉवल थी और वो सुबारू से कहती है कि इसे जोर जोर से पढ़ो। इसके बाद सुबारू ना चाहते हुए भी उसे पढ़ने लगता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किंजरो और सुबारू के ही कैरेक्टर को अलग नाम देके बनाया गया था, जहाँ पे वो दोनों अपनी पहली रात एक साथ निभाने वाले थे। वह भी जब किंजरो काम पे लगने से पहले चश्मे उतारने को जाता है तब सुबारू उसे मना करने लगता है और कहता है कि तुम इन चश्मों में ही डैशिंग लगते हो। सुबारू इस नावल को और ज्यादा सह नहीं पाता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। तो फिर नारुमी अपनी नावल को बचाने के लिए 2 फ्लोर से सीधा नीचे कूद जाती है। बाकी वो मरी या फिर जिंदा है ये नहीं बताया गया।
रात के टाइम पे डिनर करने के बाद जब सभी लोग सो रहे थे तब कनाडे का हाथ अचानक से किंजरो के चेहरे पे आ जाता है तो उसकी नींद खुल जाती है और फिर हमें पता चलता है कि किंजरो इस कमरे के अंदर सोलो वर्सेस स्क्वाड कर रहा था। खैर इसके बाद किंजरो बात लेने के लिए जब बाथ हाउस के अंदर जाता है तो फिर उसे पता चलता है कि वहाँ पे सुबारू भी है और वो दोनों एक दूसरे को देख के हैरान होते कि इससे पहले ही उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे सुबारू के फादर भी आ गए हैं। इसीलिए वो दोनों जल्दी से एक साथ बैठ जाते हैं जहाँ पे सुबारू किंजरो की पीठ का सहारा लेते हुए उसके पीछे छुप जाता है। सुबारू के फादर नागारे किंजरो से कहते हैं कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और वैसे तुम्हारा मेरी प्यारी बेटी के साथ रिश्ता क्या है। इस पे किंजरो बताता है कि वो बस उसका एक अच्छा दोस्त है और कुछ भी नहीं। तो फिर नागारे वहाँ से जाते हुए कहता है कि इतना ही रखना, अगर आगे बढ़ने के बारे में सोचा भी तो फिर हड्डियां तोड़ के उन्हें गला दिया जाएगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद किंजरो और सुबारू कैजुअली बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे नागारे फिर से वहाँ पे आ जाते हैं जो कि किंजरो से कहते हैं कि मुझे ये आपसी पास मिला है। जहाँ पे किंजरो अपना बलिदान देने वाला था ये कहते हुए कि उसकी अलग ही फैंटेसी है, लेकिन नागारे को पता था कि उनकी बेटी कैसे कपड़े पहनती है। जिसके बाद वो डायरेक्ट किंजरो के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देते हैं। तो सुबारू किंजरो को बचाने के लिए अपने फादर के ऊपर अटैक करके उन्हें नॉकआउट कर देता है, लेकिन जब वो नीचे आता है तो फिर बिना कपड़ों के था। तो किंजरो की नाक से खून बहने लगता है और सुबारू उसके ऊपर भी एक किक मार के उसे भी नॉकआउट कर देता है। अगली सुबह जब किंजरो को होश आता है तो फिर उसकी गर्दन टेढ़ी हो रखी थी, लेकिन कल रात क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं था। वह पे नगारे की भी ठुड्डी सूजी हुई थी और उन्हें भी याद नहीं था कि कल रात क्या हुआ था। इसके बाद वो लोग फेस्टिवल के अंदर जाते हैं और वो लोग वहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन किंजरो को बाद में पता चलता है कि सुबारू गायब हो गया है। और जब वो कनाडे से इस बारे में पूछता है तो फिर कनाडे चोटी की तरफ इशारा करती है और जब किंजरो चोटी की तरफ जा रहा था तब उसकी मुलाकात नगारे से हो जाती है और किंजरो उनसे सुबारू के बारे में पूछता है तो नगारे उससे कहते हैं कि उसका इन सभी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किंजरो कहता है कि वो सुबारू का दोस्त है, इसीलिए बेशक उसे चिंता होगी सुबारू अभी कहाँ पे है। तो फिर नगारे किंजरो को बताते हैं कि कल सुबारू की मदर की बरसी है और उनकी कब्र यही चोटी के ऊपर बनी हुई है और कनाडे की फैमिली ट्रिप पे जाने वाली थी और अगर कनाडे भी उसके साथ जाती तो फिर सुबारू को भी जाना पड़ता और इस कारण की वजह से सुबारू अपनी मदर से इस बार नहीं मिल पाती। इसीलिए कनाडे ने अपनी फैमिली के अंदर लड़ाई कर ली और वो लोग यहाँ पे आ गए, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे कनाडे आ जाती है जो कि नगारे को वहाँ से भेज देती है और वो किंजरो को बताती है कि सुबारू ये नहीं चाहती थी कि उसे इस बारे में पता चले। किंजरो पूछता है लेकिन क्यों, तो कनाडे बताती है क्योंकि ये एक सीक्रेट है। फिर इसके बाद कनाडे किंजरो को ऊपर भेज देती है क्योंकि इसीलिए उसने नगारे को यहाँ से भेजा था। फिर जब किंजरो ऊपर जाता है तो फिर उसे सुबारू मिल जाती है जो अपनी मदर की कब्र के सामने ही खड़ी थी। सुबारू किंजरो को बताती है कि उसकी मदर के जाने के बाद उसे सदमा लगा था, इसीलिए वो कभी भी किसी लोगों के ज्यादा करीब नहीं जा पाता है और इसीलिए उसके ज्यादा दोस्त नहीं है। किंजरो कहता है कि ये झूठ है, वो अभी तक ये बात छुपाते हुए आई है कि वो एक लड़की है और इसीलिए वो दूसरे लोगों के साथ बात करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाती है और उन्हें अवॉइड करती है। सुबारू अचानक से इमोशनल हो जाती है और किंजरो से कहती है कि उसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन किंजरो उसे गले लगा के कंफर्ट करने लगता है और सुबारू से कहता है क्या सुबारू किंजरो को उसकी मदर से मिलवा सकता है उसके दोस्त के तौर पे। सुबारू इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो अपनी मदर से किंजरो को मिलवाता है एक दोस्त के तौर पे, लेकिन सुबारू के गाइनोफोबिया की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन सुबारू काफी ज्यादा खुश थी कि किंजरो उसके साथ यहाँ पे आया और उसका साथ दिया। खैर जब किंजरो की आंखें खुलती है तब उसे पता चलता है कि वो नीचे आ गया है और कुरेहा उसे बताती है कि बैटल रॉयल शुरू ही होने वाला है, इसीलिए उन्हें वहाँ पे जल्दी जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बैटल रॉयल चैलेंज होने वाला था, जहाँ पे जो भी इस मैच को जीतने वाला था उससे पुनीरो की तरफ से एक किस मिलेगी। वहीं पे हम लोग नगारे को देखते हैं जो कि सोलो वर्सेस ऑल प्ले ग्राउंड करने वाले थे। इसके बाद वहाँ पे बैटल ग्राउंड शुरू हो जाता है और किंजरो एक बंदे को निपटा देता है। उसी टाइम पे वहाँ पे कुरेहा और उसामी आ जाते हैं तो किंजरो उनके ऊपर भी गोली तान देता है, लेकिन उसामी उसे बताती है कि आपस में लड़ने से पहले उन्हें एक बीस्ट को शांत करना पड़ेगा। और उसी टाइम पे वहाँ पे नारुमी आ जाती है जिसने एक तो शराब पी रखी थी और ऊपर से उसे किसी भी कीमत पे पुनीरो को एक चश्मों के सेट में देखना था, इसीलिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी और सभी लोगों को फिनिश करने के लिए रेडी थी। इसके बाद नारुमी अपनी स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करती है जो कि होता है अंडरगारमेंट्स को चुरा लेना, जिसके बाद वो सीधा उसामी के ऊपर हमला करती है और उसके सभी कपड़ों को उतार देती है, जिससे उसामी हार मान के सरेंडर कर देती है। इसके बाद नारुमी कुरेहा की तरफ आगे बढ़ती है और उसके साथ भी वही हाल करती है जो उसने उसामी के साथ किया था। इसके बाद नारुमी किंजरो की तरफ मुड़ती है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे कनाडे आ जाती हैं और वो किंजरो से बताती है कि उन्हें नारुमी से निपटना पड़ेगा क्योंकि वही यहाँ पे आखिरी बची हुई है, क्योंकि नगारे ने पहले ही सभी लोगों को नॉक डाउन कर दिया है और साथ ही में वो खुद भी हो गया है। वहीं पे कनाडे के पास एक मास्टर प्लान था, जिसके बाद वो किंजरो के चश्मों को दबा के उन्हें
टॉर्चर करने लगती है, जिससे नारुमी को दर्द होने लगता है और वो आगे से सरेंडर करने को मान जाती है, बस चश्मों को ज्यादा दर्द न दिया जाए। इसके बाद कनादे उन चश्मों को पानी के अंदर फेंक देती है तो नारुमी उन्हें बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाती है। खैर इसके बाद किंजरो और कनादे के बीच में डुअल होना था, लेकिन कनादे जल्दी से किंजरो की तरफ गन कर देती है और उससे कहती है कि वो किसी भी कीमत पे किंजरो को यहाँ पे जीतने नहीं देगी और वो किंजरो को भी नॉकआउट कर देती है। खैर इसके बाद वहाँ पे कनादे को रिवॉर्ड दिया जाता है और सुबारू उसके गालों के ऊपर किस करती है। वहीं पे हम लोग नगारे को देखते हैं और उसे चैन की सांस आती है कि उसकी बेटी ने सिर्फ कनादे को किस किया, किसी और को नहीं। इसके बाद जब किंजरो की आंखें खुलती है तब सुबारू उसके साथ ही बैठी हुई थी और सुबारू उसे बताती है कि सभी लोग अपने अपने काम से जा चुके हैं और उसे दूसरे लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों आतिशबाजी को देखने लगते हैं। वहीं पे सुबारू किंजरो से कहती है कि ये सेमेस्टर काफी जल्दी खत्म हो गया, लेकिन उसे इसमें बहुत ज्यादा मजा आया और वो और ज्यादा टाइम किंजरो और बाकी सभी लोगों के साथ बिताना चाहती है। किंजरो से कहता भी है कि वो लोग हमेशा दोस्त बने रहेंगे, लेकिन सुबारू वहाँ पे खड़ी हो जाती है और किंजरो को देखते हुए उसे कहती है कि अब वो और ज्यादा दोस्त नहीं रहना चाहती है और सुबारू ये कहते हुए शर्मा भी रही थी। इसके बाद सीन यहीं से कट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि किंजरो एक मेड कैफे के अंदर काम कर रहा था, जहाँ पे उसके साथ उसामी भी थी। उसामी यहाँ पे काम इसलिए करती है क्योंकि उसे एक प्यारी सी मेड ड्रेस पहनने का मौका मिलता है और वहीं पे किंजरो इसलिए आया था क्योंकि वो अपना समर होमवर्क करना भूल चुका था और उसामी ने वादा किया था कि अगर वो कैफे के अंदर काम करता है तो फिर वो उसे अपना समर होमवर्क कॉपी करने के लिए देगी और इसीलिए किंजरो यहाँ पे फंस चुका था। खैर कैफे की ओनर चाहती है, लेकिन सुबारू ने वो बात वहीं पे काट दी थी ये कहके कि इस बात को भूल जाओ और किंजरो को कुछ भी समझ में नहीं आया था। उसी टाइम पे ओनर किंजरो के पास आती है और उसे जबरदस्ती अपने साथ लेके जाती है। दरअसल वहाँ पे कनादे आ चुकी थी और उसने ओनर को काफी ज्यादा पैसे दिए थे किंजरो और उसामी को एक साथ बिठाने के लिए। किंजरो पूछता है कि सुबारू कहाँ पे है तो कनादे उसे बताती है कि उसने सुबारू को स्पेशल काम दिया है, इसीलिए वो कुछ देर में यहाँ पे आता ही होगा। वहीं पे उसामी कनादे को मेनू देती है तो वो बिल्कुल कस्टमर की तरह उसे ट्रीट करती है, लेकिन जब उसे याद आता है कि ये कनादे है तो वो उसके साथ लड़ने लगती है। उसी टाइम पे हम लोग सुबारू को देखते हैं और जब वो रास्ता भटक ही चुका था तभी एक बंदा उसके पास आता है और वो उसे अपने साथ बटलर कैफे लेके जाता है। जैसे लड़कों के लिए मेड कैफे होता है वैसे ही लड़कियों के लिए बटलर कैफे होता है। यहाँ पे जितने भी वर्कर्स होंगे वो सभी लड़के होंगे और लड़कियां यहाँ पे आके एंजॉय करेंगी जैसे कि कोई राजकुमारी करे। फिर हम देखते हैं कि उसामी कनादे के लिए ऑमलेट राइस लेके आती है तो कनादे इससे कहती है कि कैचअप से आई लव यू तो लिखो, तो वो उसामी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसे कनादे ने कहा था, लेकिन वो लव यू मारा मारा सा लग रहा था। इसके बाद कनादे उनकी दूसरी सर्विस के बारे में बात करती है कि वो लोग लड़कियों के साथ फोटो भी खिंचा सकते हैं, लेकिन जब उसामी अपनी एल्बम उसे दिखाती है तब वहाँ पे उसामी बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी और उसकी सारी फोटोज बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कैसे कोई भूत निकालने के लिए आया हो। खैर इसके बाद कनादे वहाँ से जाने ही वाली थी कि उसी टाइम पे वहाँ पे नारुमी और कुरेहा आ जाते हैं तो फिर ओनर जल्दी से आगे बढ़ के उन्हें भी मेड का ड्रेस दे देती है। वहीं पे हम लोग सुबारू को देखते हैं जो कि बटर कैफे के अंदर काम करने लगा था। दरअसल सुबारू ने गुस्से में उनका दरवाजा तोड़ दिया था, इसीलिए रिपेयर का पैसा देने के लिए सुबारू यहाँ पे काम कर रहा था। फिर हम लोग कनादे को देखते हैं जो कि घर वापस नहीं गई थी और वो कैफे के अंदर रुक के वहाँ पे गेम खेलने लगी थी कुरेहा के साथ, जहाँ पे वो लगातार कुरेहा को हराते जा रही थी। क्योंकि कनादे ने वहाँ पे मैच को जीत लिया था इसीलिए वो सभी मेट्स कनादे को अपनी सर्विस देती हैं जो कि ब्लोइंग किस था। वो सभी मेट्स एक साथ एक लाइन में खड़ी होती हैं और एक एक करके कनादे को फ्लाइंग किस देने लगती हैं। वहीं पे जब किंजरो वहाँ से जाने की कोशिश करता है तब उसका पैर फिसल जाता है और वो गलती से उसामी के ऊपर ही गिर जाता है और एक्सीडेंटली उसामी की गलत जगह को छू लेता है और गाइनोफोबिया की वजह से तुरंत वहाँ पे बेहोश भी हो जाता है। जब उसे होश आता है तब ओनर उसके पास आती हैं और उसे चेक करते हुए पूछती हैं क्या तुम ठीक हो, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे कनादे आती हैं और बाकी सभी मेड्स भी, और कनादे ओनर को बताती है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। किंजरो बेहोश इसलिए हुआ था क्योंकि उसे हवा चढ़ गई थी और उसे मीट फैटिस है। फैटिस का मतलब होता है किसी भी चीज को देख के एक्साइटेड या फिर उत्तेजित हो जाना। वहीं पे कनादे बातों को बढ़ा चढ़ा के बताती है कि जब वो किंजरो के घर पे गई थी तब किंजरो ने उसे फोर्स किया था मेड आउटफिट पहनने के लिए और कुरेहा को इन सभी बातों के ऊपर यकीन हो जाता है क्योंकि उसने ये सब कुछ देखा भी था और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है ये कहते हुए कि उसे किंजरो से ये उम्मीदें नहीं थी। इसके बाद किंजरो कनादे से कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से आप सब लोग समझेंगे कि मुझे सच में मेड फैटिस है, लेकिन कनादे उसामी की स्कर्ट को ऊपर उठाते हुए कहती है कि अगर तुम इसकी बेल्ट को भी देखोगे तो फिर तुम्हें एक्साइटेड फील होने लगेगा और किंजरो को एक्साइटेड फील भी होने लगता है। इसके बाद उसामी को भी लगने लगता है कि किंजरो को मेड फैटिस है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि जब सभी मेड्स यहाँ पे काम कर रही होंगी तब किंजरो उन्हें घूर घूर के देख रहा होगा जैसे टारगेट्स को निशाना लगाया जाता है, बिल्कुल उस तरीके से। इसे वो सभी मेड्स ओनर भी आगे से कहती है कि
कि वो लोग किसी का शिकार बन नहीं थी और उन्हें पता भी नहीं चला। किंजरो आगे से कहता भी है कि उसके ऐसे कोई भी शौक नहीं है। तो फिर कानादे वहाँ पे बताती है कि वो लोग यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं और वो उसामी से कहती है कि अपनी स्कर्ट उठाओ और आंखों में आंसू लेके किंजरो से माफी मांगो। वहीं पे उसामी इसके लिए साफ मना कर देती है। तो फिर कानादे वहाँ पे उसे बातों में घेर लेती है, ये कहते हुए क्या तुम उसे सच में पसंद करती हो या फिर तुम उसे प्यार करती हो, जो ये नहीं कर पाओगी वो तो तुम्हारा बस दोस्त है ना। तो फिर उसामी कानादे की बातों में फंस जाती है और वो किंजरो से पूछती है तुम्हें सच में ऐसा कोई नवाबी शौक नहीं है ना। किंजरो कहता है कि नहीं है। तो फिर उसामी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा कानादे ने कहा था और वो अपनी स्कर्ट को ऊपर उठाती है। तो फिर इसके स्टॉकिंग के बेल्ट दिखने लगते हैं और वो किंजरो से प्यारे तरीके से कहती है कि मुझे माफ कर दो मास्टर। वह किंजरो को ऐसे बिल्कुल भी शौक नहीं थे, लेकिन वो सच में बेल्टों को देख के भाई दीवाना होने लगता है और किंजरो का भांडा फूटने ही वाला था कि उसी टाइम पे वहाँ पे सुबारू आ जाता है और सुबारू को देखते ही कानादे इन सभी बातों को छोड़ के वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाती है और किंजरो भी इन सभी बातों को इग्नोर करके सुबारू के पीछे जाता है और उसे पूछता है कि वो क्या ठीक है। इस पे सुबारू बताती है कि वो तो भली चंगी है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। खैर इसके बाद वो दोनों अपने कन्फेशन वाले ड्रामा को यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ये बहाना बनाते हुए कि सुबारू किंजरो के साथ बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है, न कि फ्रेंड रह के। किंजरो भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ से दोबारा कैफे के अंदर आ जाता है जहाँ पे उसामी उसका इंतजार कर रही थी और उसे कहती है कि तुमने बढ़िया किया ये साबित करके कि तुम्हें मेड फेटिश नहीं है। इसके बाद किंजरो अपने कपड़े चेंज करने लगता है घर जाने के लिए। वहीं पे उसामी किंजरो से कहती है कि अगर वो कैफे आता रहेगा तो फिर वो उसे अपना होमवर्क दिखाती रहेगी और किंजरो इस चीज के लिए मान जाता है। जिसके बाद उसामी किंजरो को शुक्रिया कह के वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कानादे और सुबारू एक ऐसी क्लास के अंदर जाते हैं जहाँ पे ओटाकू रहते हैं और ये सभी गेम डेवलपर्स हैं। कानादे उन्हें एक गेम की स्क्रिप्ट देती है और उनसे कहती है कि ये कल तक बन जाना चाहिए। वो तीनों एक साथ कहते हैं कि ये नामुमकिन है। तो कानादे उन्हें सबसे पहले धमकी देती है क्योंकि उन्हें पता है कि वो लोग यहाँ पे गंदी गंदी पिक्चरें और गंदी गंदी फिगरीज रखते हैं, लेकिन वो लोग अभी भी नहीं मानते हैं। तो फिर कानादे उनसे क्यूट तरीके से कहती है। तो फिर वो लोग कानादे के जाल के अंदर फंस जाते हैं। हमें पता चलता है कानादे और सुबारू कल के इंतजार में है। इसके बाद हम लोग नारुमी को देखते हैं और ये भी कल के इंतजार में थी। उसामी भी कल के इंतजार में थी और हम लोग कुरेहा को देखते हैं जो कैलेंडर के ऊपर कल की डेट फिक्स कर देती है। अगली सुबह वो सबसे पहले अपने भाई के पास जाती है और उसे जगाती है, लेकिन किंजरो सो रहा था तो वो उसके लिए लेटर छोड़ के घर से बाहर निकल जाती है। हम लोग देखते हैं कि कुरेहा डायरेक्ट उसामी के अपार्टमेंट के अंदर आई थी जहाँ पे नारुमी भी थी और वो दोनों एक साथ कुरेहा को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। उसामी ने कुरेहा के लिए खाना भी बनाया था और जब कुरेहा उसे चेक करती है तो वो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं पे उसामी अपने अपार्टमेंट की कहानी बताने लगती है कि यहाँ पे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से अपना सर फोड़ के खुद को मार लिया था और हम उनकी आत्मा इस घर के अंदर देख भी सकते हैं। हालांकि इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि अपार्टमेंट के अंदर आत्मा है या भूत है, ये अपना चिल रहते हैं। इसके बाद उसामी कुरेहा को गिफ्ट देती है जो कि और कुछ नहीं सुबारू का बॉडी पिलो था। वहीं पे नारुमी कुरेहा के लिए अपने ही नॉवल का प्ले करने लगती है जहाँ पे वो किंजरो बनी हुई थी और उसामी सुबारू। इसके बाद नारुमी कैरेक्टर के अंदर घुस जाती है तो वो उसामी को किसी करने वाली थी, लेकिन उसामी उसे पीछे फेंक देती है। खैर इसके बाद उसामी कुरेहा को बताती है कि उन लोगों ने उसके लिए दूसरा गिफ्ट भी रेडी किया है। जिसके बाद वो दोनों कुरेहा को मेड कैफे ले आते हैं जहाँ पे कानादे और सुबारू भी थे और कानादे ने पूरा मेड कैफे कुरेहा के लिए बुक कर लिया था। उसामी को भी मेड आउटफिट पहना दी जाती है। जिसके बाद वो सभी लोग कुरेहा के लिए केक लेके आते हैं और उसे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग सुनाने लगते हैं और उसके लिए गाने लगते हैं, जिससे कुरेहा बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन कुरेहा अचानक से उदास हो जाती है और सुबारू के पूछने पे वो बताती है कि उसके 8वें बर्थडे पे वो काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि वो अपने फादर को देखना चाहती थी और अब तक इनके फादर चल बसे थे। तो फिर किंजरो कुरेहा के लिए कुमागुरो को गिफ्ट लेके आया था और कुरेहा उसको पाके बहुत ज्यादा खुश थी और उसके ऊपर हर एक तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उसने कुमागुरो को खरीदने के लिए अपनी सारी पॉकेट मनी का इस्तेमाल किया था। इसमें वो सभी लोग कहते हैं कि किंजरो सच में बहुत कमाल का ब्रदर है। फिर हम देखते हैं कि कानादे उसी गेम को चालू करती है जो उसने जबरदस्ती उन लोगों से बनवाया था जहाँ पे कुरेहा के ही कैरेक्टर था और साथ ही में किंजरो का भी, और वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। जहाँ पे कानादे गेम खेलने में काफी ज्यादा माहिर थी, इसलिए वो आसानी के साथ कुरेहा को हरा देती है किंजरो के कैरेक्टर को प्ले करते हुए। और जीतने के बाद किंजरो का कैरेक्टर कुरेहा को विश करता है क्योंकि वो अब 16 साल की हो चुकी थी। इसके बाद वो सभी लोग कार से घर जा रहे थे, लेकिन जब कुरेहा अपने घर के पास वाले पार्क को देखती है तो वो उदास हो जाती है। उन दोनों के पूछने पे कुरेहा बताती है कि उसके 10वें बर्थडे पे वो अपनी मॉम से नाराज होकर यहाँ पे आ गई थी और तब किंजरो उसे वापस घर ले जाने के लिए आया था। इससे कुरेहा काफी ज्यादा खुश हो गई थी और किंजरो के ऊपर अलग अलग तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसकी हड्डियों को तोड़ दिया था और तब से लेके अभी तक किंजरो उसके हर बर्थडे पे उसके साथ रहता है और उसे काफी ज्यादा एंटरटेन करता है। कानादे पूछती है कि उन लोगों ने पिछले साल क्या किया था तो कुरेहा उदास हो जाती है और उन्हें बताने लगती है कि उसने 15वें बर्थडे पे कुछ नहीं किया था। किंजरो उसका बर्थडे
भूल ही गया था और वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूम के जब शाम को वापस आया था तब भी उसे कुरिहा का बर्थडे याद नहीं था और वो अपनी कॉन्सर्ट की टी शर्ट को लेके बात करने लगता है। इसी कुरिहा को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने किंजरो के ऊपर अलग अलग तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और उसे रोते हुए बताया कि आज उसका बर्थडे है और वो कैसा बड़ा भाई है कि अपनी छोटी बहन का बर्थडे ही भूल गया। फिर कुरिहा ने उस टी शर्ट के चिथड़े उड़ा दिए और उसकी बॉडी के ऊपर मार्कर से लिख दिया कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, जिसपे कनाडे और कुरिहा काफी ज्यादा उदास होते हैं और किंजरो की बुराई करने लगते हैं। कनाडे कुरिहा से कहती है कि वो अपने भाई को छोड़ के उसके पास आ सकती है उसकी छोटी बहन बनके और वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखेगी, लेकिन कुरिहा मना कर देती है और बताती है कि किंजरो कैसा भी है उसका भाई है और वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। और उसकी हाई स्कूल सेरेमनी के दौरान वो उसकी मदर की जगह पे आया था और उसने कुरिहा का काफी ज्यादा ख्याल रखा है, इसलिए उसका भाई सबसे ज्यादा बेस्ट है और वो 16 साल की हो चुकी है और इसीलिए उसे किंजरो के ऊपर ज्यादा भरोसेमंद नहीं रहना चाहिए। इसके बाद वो लोग कुरिहा को उसके घर पे छोड़ देते हैं और कनाडा जाते हुए कहती है कि बाकी तोहफे कल तुम्हारे घर पे डिलीवर हो जाएंगे। वहीं पे वो दोनों अपने मन के अंदर सोच रहे थे क्या किंजरो को आज इसका बर्थडे याद होगा। फिर हम देखते हैं कि जब कुरिहा घर पे जाती है तो फिर उसके लिए वहाँ पे किंजरो ने पहले से ही गिफ्ट रखा हुआ था और किंजरो वहाँ पे आता है और कुरिहा को बर्थडे विश करता है और जब कुरिहा उस गिफ्ट को खोलती है तो फिर किंजरो ने उसके लिए एक सॉफ्ट टॉय रखा था जो कि पोलर बियर था। वहीं पे किंजरो पिछले बर्थडे को याद करते हुए सोचता है कि उसने पिछली बार कुरिहा का दिल बहुत ज्यादा दुखा दिया था, इसीलिए अब वो दोबारा कभी भी उसका बर्थडे नहीं भूलेगा। वहीं पे कुरिहा भी किंजरो के गले लग जाती है और उसे कहती है कि उसने फैसला किया था कि अब से वो उसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करेगी, लेकिन अब वो अपने शब्दों को वापस लेती है और दोबारा उसके ऊपर भरोसा करेगी और उसके सहारे रहेगी। इसके बाद वो दोबारा किंजरो के ऊपर टेक्निक्स का इस्तेमाल करते उसकी हड्डियों को तोड़ने लगती है और किंजरो दोबारा चोक स्लैम खा के बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम लोग उसामी को देखते हैं और कनाडे ने उसामी को भी गेम की सीडी दी थी और जब उसामी उस गेम को खेलना शुरू करती है तो फिर वो गेम डायरेक्ट उसामी की बेइज्जती था, जहाँ पे वो एक खरगोश बन के गाजर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और गाजर को कनाडे ने ही लटकाया हुआ था और जब कनाडे सक्सेसफुली गाजर को पकड़ लेती है तो फिर नीचे से कई सारे भूत निकलते हैं और वो उसामी को नीचे खींचने लगते हैं, लेकिन उसामी ने तब भी गाजर नहीं छोड़ी थी। तो फिर वहाँ पे कनाडी एंजल बन के आती है और वो गाजर के धागे को काट के उसामी को नीचे गिरा देती है, यानी कि उसामी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो गेम के अंदर जीतने वाली नहीं थी और उसामी कनाडे के ऊपर चिल्लाने लगती है। इसके बाद हम लोग किंजरो को देखते हैं जिसको कुरिहा फिर से अपने तरीके से उठा के जाती है और जब किंजरो स्कूल जाने के लिए बाहर निकलता है तब उसे पता चलता है कि सुबारू उसका वेट कर रहा है और जब वो दोनों स्कूल जा ही रहे थे वहीं पे उसामी आ जाती है जो कि दोबारा किंजरो से टकराने वाली थी, लेकिन सुबारू इस बार किंजरो को पीछे खींच लेती है और उसे बचा लेती है, लेकिन उसामी दीवार से जा टकराती है। वो भी किंजरो को बचाने के चक्कर में उन दोनों का चेहरा काफी ज्यादा करीब आ गया था, जिसे सुबारू को वो किस याद आ जाती है जो उसने किंजरो को बचाने के लिए की थी और वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। उसी टाइम पे उसामी उठती है और उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि भरी गली के बीच में तुम लोग यहाँ पे किस कर रहे हो। तो फिर किंजरो आगे से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पे उसामी जैसे ही सुबारू को देखती है तो फिर वो शर्मा के उससे पूछने लगती है क्या वो ठीक है। वहीं पे किंजरो उससे कहता है कि मुझसे भी तो पूछो, मैं भी यहाँ पे हूँ, लेकिन उसे उसामी इग्नोर कर देती है और सुबारू को अपनी ब्रेड देके वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। वहीं पे सुबारू किंजरो से पूछती है कि वो लोग इस ब्रेड का क्या करेंगे, तो फिर किंजरो उसे खाने लगता है, जिसपे सुबारू उसे कहती है कि अभी उसामी इसे खा रही थी, क्या ये इनडायरेक्ट किस नहीं है। इसके बाद वो शर्मा के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किंजरो उसे पकड़ लेता है, वो भी गलत जगह से, तो वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है, लेकिन सुबारू कुछ भी नहीं करती है और शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। वहीं पे किंजरो जब क्लास के अंदर अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था तब कनाडे उसके पास आती है और उसे बताती है कि सुबारू और वो टेरेस पे एक साथ लंच करने वाले हैं और वो किंजरो को भी इनवाइट करती है। लंच के टाइम में हम लोग देखते हैं कि कनाडे सुबारू और किंजरो को अपना खाना खिलाती है। वहीं पे किंजरो उसके घर का खाना खा के काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि वो डिलीशियस था। फिर सुबारू जैसे ही खाना खाती है तो फिर उसे नशा चढ़ जाता है और वो वहीं पे अपने कपड़े उतारने लगती है। कनाडे बताती है कि वो मीट के अंदर वाइन मिली हुई थी और सुबारू जब भी वाइन पीती है तो फिर उसे नशा चढ़ जाता है और वो उल्टा सीधा हरकतें करने लगती है। वहीं पे कनाडे किंजरो के गले के ऊपर शहद लगा देती है और सुबारू से कहती है कि इसे साफ करो। तो फिर सुबारू तेजी के साथ आगे बढ़ के किंजरो के गले के ऊपर लगे हुए शहद को चाट के साफ करने लगती है और जब किंजरो से कंट्रोल नहीं होता है तब वो सुबारू से रुकने को कहता है और उसे कहता है कि वो उसका बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड है और वो अपने रिश्ते को इस तरह से बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो फिर सुबारू उसके गले के ऊपर काट लेती है और उसे कहती है कि ये उसकी गलती है। जिसके बाद वो किंजरो से कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी, लेकिन इतना कहने के बाद ही वो बेहोश हो जाती है और कनाडे पे कहने पे वो सुबारू को कंधे के ऊपर लाद के उसे इन्फरी के अंदर छोड़ के आता है। वहीं पे जब वो दोनों अपने क्लास के अंदर आते हैं तो फिर अचानक से कनाडे को हिचकी आने लगती है, लेकिन उसकी हिचकियां बिल्ली की आवाज की तरह थी, इसीलिए सभी क्लास वाले हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। वहीं पे कनाडे की हिचकी रुकी नहीं रही थी और वो बिल्लियों की तरह आवाजें निकाल रही थी और
किंजरो कनादे को बचाने के चक्कर में सारी अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है, ये कहते हुए कि वो ऐसी आवाजें निकाल रहा है। लेकिन उन लोगों को किंजरो की बातें के ऊपर यकीन नहीं होता है। तो फिर कनादे किंजरो को लेके इन्फर्मरी के अंदर आ जाती है, जहाँ पे वो दोबारा नर्स को पैसे देती है और नर्स वहाँ से शर्माते हुए भाग जाती है। इसके बाद कनादे किंजरो को बताती है कि उसकी कमजोरी उसकी हिचकियाँ हैं। लेकिन किंजरो को इस बात के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो कहने लगता है कि तुम जानबूझ के भी तो ऐसी आवाजें निकाल सकती हो। लेकिन उसी टाइम पे सुबारू को होश आ जाता है और किंजरो को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पार्टी के दौरान जब कनादे छोटी हुआ करती थी तब उसे अचानक से हिचकियाँ आने लगी। जिसके बाद पब्लिक के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी कनादे को घूर के उसे देखने लगे। हालांकि उस मामले को तो बॉडीगार्ड्स ने संभाल लिया था और तब से लेके अब तक कनादे की यही कमजोरी है कि उसे कभी भी हिचकियाँ आ सकती है और पब्लिक उसके ऊपर टूट पड़ सकती है। लेकिन सुबारू को ये चीज काफी ज्यादा पसंद थी कि उसकी माई लेडी ऐसी क्यूट सी आवाजें निकाल सकती है। खैर इसके बाद कनादे उसे किसी काम से घर वापस भेज देती है। कनादे ने जानबूझ के सुबारू को घर वापस भेजा था ताकि वो किंजरो के साथ अकेले में बात कर सके। इसके बाद वो किंजरो को बेड के ऊपर गिरा देती है और उसी के ऊपर चढ़ के उसे पूछने लगती है कि सुबारू और उन दोनों का रिलेशनशिप कहाँ तक आगे बढ़ा है। हालांकि किंजरो को कुछ भी समझ में नहीं आती है कि ये कौन सी बात कर रही है और जब किंजरो कोई जवाब नहीं देता है तो फिर कनादे वहाँ पे वायलेंस का इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन किंजरो उसे धक्का देके वहाँ से भाग जाता है और तब वो सुबारू से टकरा जाता है, जो कि और कुछ नहीं कनादे के लिए सॉफ्ट टॉयज लेके आई थी। उसी टाइम पे कनादे भी बाहर निकलती है और वो उन्हें बताती है कि उसकी हिचकियाँ बंद हो गई है, इसीलिए अब उन्हें क्लास में वापस चलना चाहिए। और वो रास्ते के बीच में किंजरो से बात करते हुए कहती है कि उसे काफी ज्यादा मजा आया जब वो किंजरो के साथ अकेली थी, क्योंकि वो उल्टा चल रही थी तो फिर उसका पैर फिसलता है और वो नीचे धड़ाम से गिर जाती है। सुबारू कनादे को बचाने की कोशिश करती है लेकिन तभी कनादे नीचे गिर जाती है और उसके पैर के ऊपर मोच आ जाती है। फिर इसके बाद कनादे को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया जाता है, जहाँ पे कनादे सुबारू से कहती है कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने फादर को बता देगी कि इसमें उसी की गलती थी। इसके बाद किंजरो सुबारू के पीछे जाता है, जहाँ पे वो टेरिस पे आके रोने लगती है और वो अपनी ही गलती मान रही थी कि कनादे को चोट लग गई। किंजरो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे नगारे आ जाता है, जो कि सुबारू को बताता है कि अब उसे बटलर की पोजीशन से हटाया जाता है क्योंकि उसने कनादे को चोट लगने दी और उसने अपनी जिम्मेदारी को सही से पूरा नहीं किया। कनादे भी वहीं पे आ जाती है और वो नगारे से कहती है कि वो कभी भी सुबारू को अपने बटलर की पोजीशन से नहीं हटाएगी और वो अपने फादर से इस बारे में खुद ही बात कर लेगी, नगारे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब तक सुबारू समझ चुकी थी कि वो बटलर की पोजीशन के लायक नहीं है, इसीलिए वो कनादे से कहती है कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और उसने जितना भी टाइम कनादे के साथ बिताया है वो काफी ज्यादा मजेदार था और उसे काफी ज्यादा खुशी हुई। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। कनादे किंजरो को सुबारू के पीछे जाने को कहती है और सुबारू उसके पीछे भी जाता है, जहाँ पे किंजरो सुबारू का पीछा करते करते एक ब्रिज पे आ जाता है और उसे सक्सेसफुली पकड़ लेता है। किंजरो सुबारू से कहता है कि उसे ऐसे भागने की जरूरत नहीं है, अगर वो उदास या फिर गुस्सा है तो वो किंजरो के ऊपर उन सभी चीजों को निकाल सकती है। लेकिन सुबारू किंजरो से कहती है कि अब उसे अपने सीक्रेट को छुपाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो आगे बढ़ के किंजरो को किस कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है और किंजरो की बीमारी की वजह से उसका बहुत ज्यादा खून बह जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और सुबारू के पीछे नहीं जा पाता। लेकिन 10-15 मिनट बाद वहाँ पे उसामी आती है, जो कि किंजरो को उठाती है। किंजरो के पूछने पे उसामी बताती है कि उसे कनादे ने फोन करके बताया था कि सुबारू भाग निकला है और किंजरो उसके पीछे गया है। वहीं पे किंजरो जैसे ही उठता है तो वो तुरंत सुबारू के पीछे जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि सुबारू कहाँ पे गई है। लेकिन उसामी किंजरो को रोक लेती है और उसे कहती है कि वो उसे राइड दे देगी। इसके बाद उसामी अपनी बाइक से किंजरो को उस जगह पे छोड़ देती है जहाँ पे उसे जाना था। इसके बाद किंजरो उसी जगह पे जाता है जहाँ पे सुबारू की मदर की ग्रेव थी और सुबारू भी वहीं पे बैठा हुआ था। किंजरो सुबारू से कहता है कि उसे घर चलना चाहिए, लेकिन सुबारू जाने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि अब वो कनाडे की बटलर नहीं है, जबकि उसने काफी ज्यादा मेहनत की थी कनाडे का बटलर बनने के लिए। लेकिन किंजरो उसे समझाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बटलर है या नहीं, लेकिन वो सुबारू है, वो इस चीज को नहीं बदल सकती है। लेकिन सुबारू किंजरो से कहती है कि वो आज घर नहीं जाना चाहती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किंजरो कनाडे को कॉल लगा के बताता है कि वो लोग होटल में रुक गए हैं, वही होटल जो कनाडे की फैमिली से जुड़ा हुआ है। वहीं पे कनाडे उनसे कहती है कि ठीक है, अच्छे से रात बिता के आना, तुम्हारी पहली रात जो है। इसके बाद सुबारू और किंजरो एक साथ बैठ के डिनर कर रहे थे और होटल के मैनेजर उन्हें बताती है कि खाने के बाद वो दोनों बात ले सकते हैं और इन्हें ये बात अभी तक नहीं पता है कि सुबारू एक लड़की है, इसीलिए उन दोनों को एक साथ ही मेंस बात के अंदर जाना पड़ता है। और बात लेने के बाद वो दोनों सोने के लिए आ जाते हैं और ये लोग एक ही रूम के अंदर सो रहे थे, लेकिन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। सुबारू को अपनी वजह से नींद नहीं आ रही थी और किंजरो के दिमाग के अंदर पहली रात के बारे में ख्याल चल रहे थे। वहीं पे सुबारू भी हवा देते हुए कहती है क्या वो किससे और ज्यादा आगे बढ़ के नहीं करना चाहता है। तो फिर किंजरो के मन के अंदर अलग अलग चीजें चलने लगती है कि वो कैसे सुबारू के साथ अपना पहली बार निपटाएगा। हालांकि किंजरो अपने हवसी दिमाग पे कंट्रोल करके सुबारू से कह देता है कि वो
दोनों आगे भी बढ़ के करेंगे, लेकिन जब वो एक दूसरे को अच्छे से जान जाएंगे तो फिर सुबारू अचानक से किंजरो के बिस्तर में आ जाता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है। अब किंजरो के अंदर का भेड़िया जाग उठता है और वो चिल्लाने लगता है और कोनोवे की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सुबारू उसे लात मार के पीछे फेंक देती है, जिसके बाद उसके दिमाग के पेंच सीधे हो जाते हैं और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो अपने अपने बिस्तर के अंदर ही सोएंगे। जिसके बाद वो दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। वहीं पे किंजरो सुबारू से कहता है कि अगर उसे बटलर की तरह नहीं रहना है तो वो एक नॉर्मल लड़की की तरह रह सकता है, कोई भी बुराई नहीं है, जिसपे सुबारू हामी भरती है। वहीं पे किंजरो की नाक से खून बहने लगा था हाथ पकड़ने की वजह से। अगली सुबह कानादे उन्हें पिक करने के लिए आती है और वो किंजरो को उसके घर पे छोड़ देती है। वहीं पे कुरेहा किंजरो को अपने तरीके से वेलकम करती है और उसे पूछती है कहीं सुबारू और उसने एक साथ कुछ किया तो नहीं है, लेकिन किंजरो कुछ बता पाता कि उसे पहले ही नॉकआउट हो जाता है। खैर इसके बाद जब वो स्कूल जाता है तो फिर उसे पता चलता है कि सुबारू वहाँ पे नहीं है और कानादे उसे बताती है कि सुबारू ने ट्रांसफर ले लिया है। और यह बात जैसे ही S4 और बाकी ग्रुप को पता चलती है तो उन लोगों के दिल टूट के बिखर जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि सुबारू के बिना वो लोग क्या करेंगे। लेकिन अगले ही पीरियड में जब वहाँ पे टीचर आता है तो वो सभी लोगों को बताता है कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है जो कि और कोई नहीं सुबारू होता है पोनीरो के रूप में। वहीं पे कुरिया और नारुमी उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके साथ पूरा स्कूल घूमने लगते हैं। वहीं पे किंजरो कानादे से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कानादे कहती है कि फिर ये सरप्राइज नहीं रह जाता। वहीं पे किंजरो सुबारू को रोक लेता है और उसे एक साथ लंच करने को कहता है, जिसके लिए सुबारू मान जाती है। वहीं पे कानादे किंजरो से कहती है कि उसे भी नीचे जाना है, लेकिन वो किंजरो से कहती है कि उसे सपोर्ट देना पड़ेगा क्योंकि वो लंगड़ी टांग से नीचे नहीं उतर सकती है। तो फिर किंजरो कानादे को गोद में उठा लेता है और सीढ़ियों से उसे नीचे ले जाने लगता है। वहीं पे जब वो कानादे को क्लोजली देखता है तो फिर उसकी लड़कियों वाली चीजों पे उसे बहुत ज्यादा सराहने लगती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। जिसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं और प्लेग्राउंड से होते हुए सुबारू को देखते हैं जो कि सभी लड़कियों के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। इसके बाद किंजरो टेरेस पे सुबारू का वेट कर रहा था और सुबारू तब उसके पास आती है। वहीं पे किंजरो सुबारू से पूछता है क्या वो बटलर दोबारा नहीं बनना चाहती है। सुबारू साफ बताती है कि वो बनना चाहती है लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती है। किंजरो कहता है कि ये काम उसके ऊपर छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कि किंजरो स्कूल से नीचे उतरता है और स्कूल के बेसमेंट के नीचे जाता है जहाँ पे S4 और वॉर्म चैट ग्रुप था और वो दोनों ही किंजरो के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन किंजरो इस बार उनके हर एक अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उनसे कहता है कि वो इन सभी चीजों से पूरी तरीके से इम्यून है और उनके ये सभी हमले उसके ऊपर कोई असर नहीं करेंगे। इसके बाद किंजरो उनके सामने झुक जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो सभी किंजरो की मदद करे जिससे वो लोग सुबारू को वापस स्कूल में ला सकते हैं। अगले दिन वो लोग स्कूल के अंदर एक कैंपेन चलाते हैं और इनकी बस एक ही डिमांड थी कि सुबारू को वापस बटलर की पोजीशन पे ला दिया जाए, जहाँ पे सभी लोग सुबारू को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। वहीं पे कानादे, ओसामी, नारुमी और कुरेहा भी अपनी तरफ से सपोर्ट करते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके कई सारे फॉर्म को फिल कर लेते हैं और उनकी मेहनत रंग लाती है और अगले दिन वहाँ पे सुबारू बटलर की पोजीशन पे दोबारा आ जाता है, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पे कानादे किंजरो को शुक्रिया कहती है क्योंकि उसी ने बहुत ज्यादा योगदान दिया था सुबारू को दोबारा बटलर बनाने के लिए और वो किंजरो से एक प्रॉमिस लेती है कि अगर सुबारू उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है तो फिर क्या किंजरो करेगा। इसके लिए किंजरो मान जाता है और कानादे उसे कहती है कि वो भी उसे प्रोटेक्ट करेगी। रात के टाइम में जब किंजरो सोने वाला था तो सुबारू उसे मैसेज करके पार्क में बुलाती है और जब किंजरो पार्क में पहुंचता है तो फिर वहाँ पे सुबारू थी लड़कियों के कपड़े में और वो किंजरो से कहती है कि वो अपने ग्रेटिट्यूड को किंजरो के सामने एक्सप्रेस करना चाहती है। किंजरो पूछता है लेकिन वो इस तरह के कपड़ों में क्यों आया है, जिसपे सुबारू कहती है कि अगर वो ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी तो वो अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी क्योंकि वो यहाँ पे एक लड़की की तरह आई है, ना कि सुबारू या फिर बटलर की तरह। इसके बाद वो धीरे धीरे किंजरो की तरफ आगे बढ़ने लगती है लेकिन किंजरो पीछे खिसकने लगता है तो कानादे पेड़ के पीछे से बाहर निकलती है और कहती है कि जल्दी से उसे किस करो नहीं तो तुम्हारी जगह मैं कर दूंगी। तो फिर सुबारू आगे बढ़ के किंजरो को किस कर लेती है। वह भी किंजरो की नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है गाइनोफोबिया की वजह से। तो सुबारू उसे कहती है कि जल्दी से अपनी बीमारी को ठीक करो नहीं तो वो दोनों आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और कुछ दिनों बाद हम लोग दोबारा मिलेंगे एक और नई सीरीज के साथ।